नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से क्वालिटी एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो जो है ये रहने वाला है, क्योंकि थंबनेल से आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर जो नए जिले बनाए गए हैं, यानी कि नए जिलों का जो गठन किया गया है, उन जिलों के गठन के बाद में राजस्थान भूगोल के अंदर से आरएस प्री के लिए इस बार क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। इवन आरएस प्री ही नहीं, अगले एक साल तक कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो इन नए जिलों से बन सकते हैं, उनके ऊपर अपन विशेष रूप से इस क्लास के अंदर चर्चा करने वाले हैं। और जब पहले मैंने आपको एक वीडियो भी दिया था कि राजस्थान भूगोल वर्सेस जो है वो क्या करना है हमें नए जिलों के साथ में, कौन सी चीज पढ़नी है, कौन सी चीज छोड़नी है, तब भी मैंने आपको बताया था कि आपके जो है वो परिवर्तन केवल एक चैप्टर में होगा, और वह चैप्टर रहने वाला है राजस्थान का सामान्य परिचय। केवल इस चैप्टर के अंदर ही जो है वह आपके परिवर्तन हो सकता है, या फिर अपन ऐसे कह सकते हैं कि इस चैप्टर पर आधारित जो है वह प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। देखिए, इस चैप्टर के अंदर जो है वह 5 पॉइंट पढ़े जाते हैं। राजस्थान के सामान्य परिचय का मतलब होता है राजस्थान का नामकरण। राजस्थान के सामान्य परिचय के अंदर दूसरा पॉइंट आता है राजस्थान में जिला एवं संभागीय व्यवस्था। तीसरा पॉइंट आता है राजस्थान का क्षेत्रफल और राजस्थान की आकृति। चौथा पॉइंट आता है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, और पांचवा पॉइंट आता है राजस्थान की सीमाएं। इन 5 पॉइंट के साथ में जो है वह राजस्थान का सामान्य परिचय खत्म होता है। अब आपके एग्जाम यानी कि आरएस प्री में या फिर आने वाले एक साल तक के जो भी एग्जाम है, उनमें जो राजस्थान के अंदर नए जिलों का गठन किया गया है, उस आधार पर जो आपके प्रश्न बनने वाले हैं वो प्रश्न केवल इसी चैप्टर में बनेंगे। और इस चैप्टर में भी किन किन पॉइंट से बनेंगे वो भी आप देख लीजिए। देखो, राजस्थान के नामकरण के ऊपर राजस्थान के नए जिलों के गठन से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। राजस्थान का नामकरण हम पढ़ते हैं, अभिलेख के प्रमाण क्या है, राजपूताना शब्द कहां से मिला, राजस्थान या राजस्थान शब्द कहां से मिला, उसमें हम कर्नल जेम्स टॉड पढ़ते हैं, जॉर्ज थॉमस पढ़ते हैं, तो उस चीज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी कि इस पहले पॉइंट को हम नहीं पढ़ेंगे, इस पॉइंट पर कोई फर्क नहीं। फिर दूसरा आता है राजस्थान में जिला एवं संभागीय व्यवस्था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो प्रभावित होने वाला आपका पॉइंट है राजस्थान भूगोल में नए जिलों के गठन से, वह है राजस्थान में जिला एवं संभागीय व्यवस्था। क्योंकि राजस्थान में पहले 7 संभाग थे और 33 जिले थे। उनका हम सीक्वेंस पढ़ते थे इस पॉइंट के अंदर कि 1 नवंबर 1956 जब राजस्थान का एकीकरण हुआ, तब से लेकर आज तक जो है वो राजस्थान में 5 संभाग उस समय हुआ करते थे। तो 7 संभाग कैसे आए, बीच में संभागीय व्यवस्था किसने खत्म करी, वापस कौन शुरू करता है, फिर 7वां संभाग कब बनता है। इसके अलावा राजस्थान में 1 नवंबर 1956 के दिन जो 26 जिले थे, नवीनतम जब अजमेर बना था, उसके बाद में 27 से लेकर 33 तक का क्या सीक्वेंस था, कौन सा जिला कब बना था, किससे अलग करके बनाया गया था, ये चीज हम पढ़ते थे इसके अंदर। तो कहने का मतलब सबसे ज्यादा प्रभावित, यानी कि अब हम जो है वह 7 से लेकर 10 संभाग, क्योंकि अभी संभागों की संख्या 10 हो गई है, तो 7 से 10 संभाग कैसे बने वो हम देखेंगे, और प्लस जो 33 जिले थे उनसे 50 जिले कैसे हुए वो भी हम देखने वाले हैं। यानी कि सबसे ज्यादा जो प्रभावित होने वाला पॉइंट है वो है राजस्थान के अंदर जिला एवं संभागीय व्यवस्था। तो इस वाले टॉपिक को अपन एक प्रकार से इसमें पढ़ने वाले हैं। फिर अगला आता है राजस्थान का क्षेत्रफल एवं आकृति। देखो, राजस्थान के क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल पहले भी 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर था, अब भी उतना ही है। क्योंकि राजस्थान के अंदर की तरफ परिवर्तन हुआ है, अंदर की तरफ परिवर्तन हुआ है, इस बाउंड्री के अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ना इसके बाहर किसी भी प्रकार का परिवर्तन हुआ है। यानी कि पहले भी इधर पाकिस्तान था, अब भी पाकिस्तान ही है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर का परिवर्तन है, राजस्थान के एरिया पर कोई परिवर्तन नहीं पड़ने वाला। जब एरिया पर या फिर बाउंड्री के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो राजस्थान की आकृति में भी किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो ये यहां से आपके क्लियर हो जाता है कि इस चैप्टर को हमें नहीं पढ़ना है, यानी कि राजस्थान का क्षेत्रफल एवं जो आकृति है ये हम नहीं पढ़ने वाले हैं। फिर अगला पॉइंट आता है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। देखो, राजस्थान की स्थिति और विस्तार का मतलब क्या है कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है और राजस्थान का देशांतरीय स्थिति क्या है। तो राजस्थान पहले जहां पर ग्लोब में था अब भी वहीं पर ही है, यानी कि स्थिति और विस्तार में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है, और इसकी वजह से सामान्य परिचय में भी किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हमें जो है वह इस चैप्टर को भी नहीं पढ़ना है। फिर अगला पॉइंट आता है राजस्थान की सीमाएं। देखो, राजस्थान की सीमाओं की जब हम बात करते हैं तो राजस्थान की सीमाओं को बिल्कुल हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अब कैसे इसमें प्रश्न बनेगा। पहले जैसे हम 4 जिले पढ़ते थे अंतरराष्ट्रीय सीमा के ऊपर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर।
अब जो है वो यहाँ पर एक नया जिला बना दिया जैसे कि अनूपगढ़, तो वो हो गया। यहाँ पर जो है वो एक जिला फलोदी बनाया गया है, तो वो भी कुछ बाउंड्री लगा रहा है, उसका क्या खेल है वो भी हम देखेंगे। यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा के ऊपर स्थित जो जिले हैं वो परिवर्तित हो गए। इसी प्रकार से राजस्थान दूसरे टाइप की सीमा रखता है, अंतरराज्यीय। तो अंतरराज्यीय सीमा में इधर कुछ नए जिले बने हैं, जैसे कि आपके पहले सीकर सीमा बनाता था हरियाणा के साथ, तो अब नीम का थाना बन गया है। जैसे इधर जयपुर पहले बनाता था, तो अब कोटपुतली बहरोड हो गया है। इधर जो है वो खेरतल तिजारा हो गया, डीग हो गया है। तो उनके अंदर भी परिवर्तन हुआ, यानी कि अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन सीमा लगाने वाले जो जिले हैं उनकी संख्या बदल गई है, उनका नाम बदल गया है, यानी कि सीमाओं के अंदर परिवर्तन हुआ है। यानी कि इन दो चैप्टर के अंदर, दो चैप्टर कौन कौन से हैं? एक तो हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के अंदर जिला एवं संभागीय व्यवस्था, और दूसरा चैप्टर हम देखेंगे राजस्थान की सीमाएं। यानी कि इस बार आरएस प्री 2023 के अंदर या फिर आने वाले समय में जो भी एग्जाम होंगे, अभी जब तक हिंदी ग्रंथ अकादमी के अंदर यह पूरा का पूरा अपडेट नहीं आ जाता है, तब तक आपको राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर जो नए जिले एवं संभाग के गठन से जो प्रश्न पूछा जाएगा, वो प्रश्न केवल इन दो ही पॉइंट के अंदर पूछा जा सकता है, और इसके अलावा नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। कहीं पर भी किसी भी गाइड को पढ़कर जो है वो एग्जामिनर पेपर नहीं बनाएगा। एग्जामिनर हमेशा हिंदी ग्रंथ अकादमी या फिर ऑथेंटिक जो आपके बुक्स है उनको पढ़कर पेपर बनाएगा। इसीलिए बाकी जितनी की जितनी अभी बुक्स आ रही है उनमें से पेपर नहीं बनेगा। पेपर बनने वाला जो है वो केवल इन दो ही पॉइंट के लिए बनेगा, इसके अलावा जो है वह संभावना नहीं है। तो हम जो है वो इन दोनों को पढ़ेंगे, राजस्थान में जिला एवं संभागीय व्यवस्था, और फिर अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा भी हम देख लेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम पहले, सबसे पहले राजस्थान के अंदर नए जिले जो है वो बनने का कार्यक्रम किस प्रकार से शुरू हुआ और क्या क्या हुआ था। उससे पहले आप देख लीजिए, हम आपके सामने जो है वो मैं तीन चीजें रखता हूं, तीनों चीजों से आप क्लियर करिए। पहले ये राजस्थान का पुराना नक्शा है, ये आपके सामने है। जैसे इसको मान लीजिए आप मैप नंबर 1, इसको मैं कह देता हूं मैप फर्स्ट। ये मैप फर्स्ट जो है इसमें राजस्थान के कितने जिले उल्लेखित कर रखे हैं? इसमें आपके राजस्थान के 33 जिले जो है वह उल्लेखित कर रखे हैं, 33 डिस्ट्रिक्ट। ये आपके सामने फर्स्ट जो है वह आपके आ जाता है एक प्रकार से मैप। इस फर्स्ट मैप की बात आ जाती है, 33 जिलों वाला ये मैप है। दूसरा मैप आपके सामने है ये वाला। देखिए इस मैप को मैं कहता हूं जैसे कि मैप नंबर 2। आप इस चीज को क्लियर रखना है दिमाग के अंदर, ताकि अभी आपके सामने जब प्रश्न बनेंगे तब आपके मैटर क्लियर रहेगा। इसमें अगर हम बात करें तो जिलों की संख्या कितनी है? 50। कितने डिस्ट्रिक्ट है? 50 डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर। और यह जो मैप है ये राजस्थान सरकार ने जारी किया है। किसने जारी किया है? राजस्थान की सरकार ने इस मैप को जारी किया है। ये लिखना जरूरी है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। राजस्थान सरकार ने जो मैप जारी किया है उसमें 50 जिले जो बना दिए गए हैं, उनमें इस फलोदी डिस्ट्रिक्ट की जो बाउंड्री है ये इस प्रकार से यहां पर बताई गई है, ये वाली। और एक मैप आपके सामने ये वाला है। इस मैप में एक ही परिवर्तन है, यानी कि इस मैप नंबर 2 में और इस 3rd मैप के अंदर एक ही परिवर्तन है कि इस फलोदी की जो सीमा है ये आपके अंतरराष्ट्रीय के साथ में लग रही है। ये यहां पर आपके अंतरराष्ट्रीय के साथ में लग रही है, तो इसको हम कहेंगे मैप नंबर 3। इसको हम क्या कहने वाले हैं? मैप नंबर 3। मैप नंबर 3 में भी कितने जिले हैं? 50 ही डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन इसमें स्पेशली क्या है कि इसमें यह सरकार ने जारी नहीं किया है, पहली बात। और दूसरी बात, इसमें फलोदी जो है वह अंतरराष्ट्रीय सीमा लगा रहा है। वो किस आधार पर लगा रहा है वो हम अभी सारा का सारा डिस्कशन करेंगे, लेकिन इसमें केवल आप एक टर्म लिख लीजिए कि भाई जो फलोदी है, इस फलोदी के आधार पर जो है वो 50 जिलों का एक नया मैप है। तो आपके सामने ये टोटल कितने मैप हो गए? 3 टाइप के मैप हो गए आपके सामने। एक बार सभी को आप क्लियर करके देख लीजिए। इसको भी मैं हटा देता हूं, इसको भी मैं हटा। देखो ये है राजस्थान का पुराना मैप जिसमें थे जिलों की संख्या 33। फिर है मैप नंबर 2 जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने जारी किया था 50 जिलों का, वो है ये वाला। और फिर है मैप नंबर 3 जिसके अंदर 50 ही जिले हैं, लेकिन फलोदी जो है वह बाउंड्री लगाता है पाकिस्तान के साथ में, अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि इस मैप के अंदर जो है वो सरकार ने जारी नहीं किया है, लेकिन जो ऑथेंटिक सोर्स है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जो आपके एक प्रकार से राजस्थान के अंदर जो है वो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर स्थापित हो रखा है, जो कि जोधपुर के अंदर है, उसके द्वारा जो है वह विभिन्न
क्षेत्रों के जो है वो राजस्व नक्शे जारी किए जाते हैं और उस राजस्व नक्शे के अंदर भी जो है वह 5 ऐसे पटवार जो है वह क्षेत्र थे या फिर पटवार हलके थे जिनको इसमें मिलाया गया था फलोदी में। और वो पटवार हलके जो है वह जैसलमेर के पोखरण जो है उस पोखरण तहसील के नोख क्षेत्र के हुआ करते थे। तो जैसे ही उन 5 पटवार खानों को, पटवार मंडल को मिलाया गया, तो ऐसी कंडीशन में ये बाउंड्री जो है वो जाकर यहां पर लग जाती है पाकिस्तान के साथ में। तो जब हम फलोदी को अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री का मानते हैं तब आपके सामने आएगा मैप नंबर 3। तो ये 3 मैप है, पहले तो इस पिक्चर को आप क्लियर कीजिए। अब उससे पहले हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए राजस्थान के अंदर हम पहले नंबर पर जो है वह चैप्टर नंबर 2 ही पढ़ेंगे क्योंकि दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के अंदर जिला एवं संभागीय व्यवस्था। राजस्थान में संभागीय व जिला व्यवस्था। राजस्थान में संभाग व जिला व्यवस्था ये आपके सामने है और इसमें भी जो है वह हम पहले अध्ययन करेंगे संभागीय व्यवस्था का। पहले हम किस चीज की बात करेंगे? संभाग व्यवस्था की हम जो है वह पहले बात करने वाले हैं। ये संभागीय व्यवस्था, देखिए संभागीय व्यवस्था की अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर पहली बार संभागीय व्यवस्था 30 मार्च 1949 के दिन आती है, जब राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री जो है वह आपके हीरालाल शास्त्री बनते हैं, राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री। तब 30 मार्च 1949 इस तारीख के दिन जो है वह राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री जो है वह एक प्रकार से बनते हैं, क्योंकि 30 मार्च के दिन हम राजस्थान का एक प्रकार से दिवस मनाते, राजस्थान दिवस मनाते, क्योंकि 30 मार्च 1949 के दिन वृहत राजस्थान के तहत बड़ी बड़ी रियासतें जैसे जयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, इनका एकीकरण किया गया था। इस वजह से राजस्थान के अंदर यह एक बहुत ही बड़ा दिन है और इस दिन जो है वह हीरालाल शास्त्री राजस्थान के अंदर सीएम बनाए जाते हैं। और इस दिन जो है वह पहली बार क्या किया जाता है, आपके संभागीय व्यवस्था जो है उसको प्रारंभ किया जाता है। ऐसे लिख सकते हैं अपन, यहां पर जो है ये व्यवस्था क्या होती है, प्रारंभ होती है। और प्रारंभ होती है तब राजस्थान के अंदर कितने संभाग बनाए जाते हैं, तो राजस्थान के अंदर जो है वह 5 संभाग बनाए जाते हैं। राजस्थान के अंदर 5 संभाग जो है वह आपके बनाए जाते हैं। पांच संभाग राजस्थान में बनते हैं। इस 30 मार्च 1949 के दिन राजस्थान के अंदर 5 संभाग जो है वो कौन कौन से बनते हैं, इस चीज को क्लियर कीजिए। देखिए 5 संभागों के अंदर कौन कौन से आते हैं। 5 संभाग के अंदर राजस्थान के अंदर शुरुआत होती है जैसे कि जयपुर संभाग, जैसे कि जोधपुर संभाग, जैसे कि बीकानेर संभाग, जैसे कि उदयपुर संभाग और कोटा संभाग। ये राजस्थान के अंदर 5 संभाग जो है वह 30 मार्च 1949 के दिन बनाए जाते हैं राजस्थान के अंदर, एक प्रकार से इस तारीख के दिन। फिर बात इससे आगे बढ़ती है और इससे आगे बात बढ़ती है तब तारीख आती है आपके 24 अप्रैल। तारीख जो है वह आती है आपके 24 अप्रैल 1962। 24 अप्रैल 1962 इस तारीख के दिन राजस्थान के अंदर जो है वह मुख्यमंत्री बनते हैं आपके मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया जब राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री बनते हैं तब इनके द्वारा इस संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाता है। समाप्त कर दिया जाता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट फैक्चुअल चीजें हैं, आपके आरएस प्री में भी क्वेश्चन यह पूछा हुआ है। तो राजस्थान के अंदर संभागीय व्यवस्था शुरू होती है पहली बार 30 मार्च 1949 के दिन। उसके बाद में इस संभागीय व्यवस्था को 24 अप्रैल 1962 के दिन मोहनलाल सुखाड़िया जो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहते हैं, इनके द्वारा इस व्यवस्था को क्या कर दिया जाता है, एक प्रकार से समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद में देखिए यहां पर यह व्यवस्था समाप्त हो गई, यानी कि फिर सीधा राज्य और डिस्ट्रिक्ट ही चल रहे थे। फिर वापस एक और तारीख आती है,
यानी कि बात जो है वह 1962 से आगे बढ़ती है। और जब 1962 से आगे बढ़ेगी तब तारीख आती है आपके 26 जनवरी 1987। और 26 जनवरी 1987 के दिन राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री बनते हैं जिनका नाम आता है आपके हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी के द्वारा क्या किया जाता है, इनके द्वारा वापिस यानी कि इस व्यवस्था को पुनः क्या किया जाता है, प्रारंभ किया जाता है। और जब ये इसे पुनः प्रारंभ करते हैं तो पुनः प्रारंभ करते ही इनके द्वारा राजस्थान के अंदर एक नया संभाग बनाया जाता है और वह संभाग बनता है आपका छठा संभाग, यानी कि छठा संभाग राजस्थान के अंदर बनाया जाता है अजमेर। तो पहले से 5 संभाग थे जो 1949 से लेकर 62 तक एक प्रकार से चले थे, फिर 62 में समाप्त हुए, फिर वापस 1987 में जब ये शुरू हुए तब 5 संभाग पहले से ही थे और एक छठा संभाग जो है वह आपके कौन सा शुरू हो गया, अजमेर संभाग जो है इसको प्रारंभ कर दिया गया एक प्रकार से राजस्थान में छठे संभाग के रूप में। तो ये 6 संभाग की कहानी थी 1987 तक। उसके बाद में अगली तारीख आती है आपके 4 जून 2005। 4 जून 2005 इस तारीख के दिन राजस्थान के अंदर जो मुख्यमंत्री रहती है वह रहती है वसुंधरा राजे। और वसुंधरा राजे के द्वारा जो है वह राजस्थान का 7वां संभाग बनाया जाता है और 7वां संभाग के रूप में भरतपुर संभाग बनता है। कौन सा बनता है, भरतपुर संभाग बनता है। यानी कि कहानी जो है वह शुरू हुई थी 30 मार्च 1949, फिर 1962, फिर 1987 और फिर बात आती है 2005 तक। यानी कि यहां तक राजस्थान के अंदर कुल संभागों की संख्या कितनी हो चुकी थी, तो राजस्थान में 7 संभाग, 5 ये थे, छठा अजमेर और 7वां भरतपुर, यानी कि यहां तक जो है वह राजस्थान में 7 संभाग हो चुके थे। फिर कहानी यहां से थोड़ी सी बदलती है और 7 संभाग के बाद में अगली जो है वह तारीख आती है आपके सामने और उस तारीख को हम कहते हैं 7 अगस्त 2023। तारीख कौन सी आती है, 7 अगस्त 2023। तारीख क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह बिल्कुल आपके 2023 की तारीख है, यानी कि नवीनतम तारीख है। और इस तारीख को क्या हुआ, इसके लिए हम वापस एक बार शुरुआत में चलते हैं और इस तारीख के लिए आपको एक समिति का अध्ययन करना पड़ेगा और उस समिति को कहा जाता है रामलुभाया समिति। रामलुभाया समिति। रामलुभाया जो समिति है यह समिति राजस्थान सरकार के द्वारा बनाई गई थी। तो पहली बात तो इस समिति को कब बनाया गया, तो यह समिति बनाई गई थी या फिर इस समिति का जो है वह गठन, समिति का जो गठन है यह आपके किया गया था, समिति का गठन किया गया 21 मार्च 2022 के दिन। इस तारीख के रामलुभाया जो कि रिटायर्ड आईएएस है सॉरी, उनकी अध्यक्षता के अंदर यह समिति बनाई गई थी और इस समिति का गठन जो है वह आपके 21 मार्च आपके 2022 के दिन किया गया। उसके बाद में इस समिति ने अपनी जो है वो रिपोर्ट दी थी और रिपोर्ट दी थी 2023 के अंदर। और जब इन्होंने रिपोर्ट दी थी, चूंकि इस समिति को जब शुरुआत में बनाया गया तब इसका कार्यकाल 6 महीने रखा गया था और समिति को यह कहा गया कि आपको राजस्थान के अंदर यह जांचना है, यह मतलब पता करना है कि कहां कहां पर नए जिले और नए संभाग बनाने की आवश्यकता है। तो ऐसी कंडीशन में इस समिति ने यह काम किया। बाद में इसका टाइम पीरियड और बढ़ा दिया गया था, लेकिन इस समिति के गठन के बाद में इस समिति के द्वारा जब अपनी रिपोर्ट दी गई तो उस रिपोर्ट के बाद में सीएम के द्वारा यानी कि मुख्यमंत्री के द्वारा राजस्थान के अंदर नए जिलों की जो घोषणा करी थी वह इस समिति की रिपोर्ट पर करी थी और वह घोषणा 17 मार्च 2023 के दिन की गई थी, 17 मार्च 2023 को। फिर बाद में इस समिति का और कार्यकाल बढ़ाया गया था 6 महीने के लिए और जब 6 महीने के लिए इस समिति का कार्यकाल और बढ़ा दिया गया तब कार्यकाल बढ़ने के बाद में अगली तारीख जो है वह आती है, इस समिति के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई थी वह दी गई थी 4 अगस्त के दिन। इनकी जो है वो रिपोर्ट कब दी गई थी, वापिस पुनः है, तो वह रिपोर्ट दी गई थी 4 अगस्त 2023 के दिन। जब ये रिपोर्ट पेश हुई थी मंत्रिमंडल के पास में
कब हुई थी? मंत्रिमंडल के पास में यह रिपोर्ट गई थी, तो मंत्रिमंडल के द्वारा इसको क्या कर दिया गया था? यस कर दिया गया था कि ठीक है, ये 4 अगस्त के दिन राजस्थान के अंदर मंत्रिमंडल ने यस करके और यह कहा कि राजस्थान के अंदर जो है वह 4 अगस्त के दिन यह घोषणा कर दी वापिस कि राजस्थान में अब नए जिले एवं नए संभागों का गठन किया जाएगा। अब वो कैसे होगा, उसके लिए जो है वह राज्य सरकार ने फिर से 5 अगस्त 2023 के दिन सभी जो अपने राजस्थान के अंदर जो है वह एक गजट नोटिफिकेशन जारी करवाया जाता है और उसमें लिखवाते हैं कि राजस्थान में अब नए जो है वह 3 संभाग बन जाएंगे, 19 नए जिले बनेंगे और 50 जिले और 10 संभाग हो जाएंगे। लेकिन रिपोर्ट के बाद में जो है वह सरकार ने स्थापना दिवस रखी थी। क्या रखी थी? स्थापना दिवस रखा था। तो नए जिलों के गठन या फिर कह सकते हैं उनकी स्थापना कब की गई थी? तो वह तारीख आती है आपके 7 अगस्त 2023। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो तारीख है वो ये वाली है, 7 अगस्त 2023। इस तारीख के दिन जो है वह आपके सरकार के द्वारा क्या किया गया था? नए जिलों का गठन किया गया था, यानी कि यह तारीख सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 7 अगस्त 2023 के दिन सरकार ने क्या कहा? सरकार ने यह कहा 7 अगस्त 2023 के दिन कि राजस्थान के अंदर पहले से जो संभाग है, राजस्थान के अंदर जो पहले से संभाग है कितने? 7। इन 7 संभाग के अंदर हम जो है वह 3 क्या बना दे रहे हैं? नए संभाग बना रहे हैं और इस प्रकार से राजस्थान के अंदर टोटल जो है वह 10 संभाग हो जाएंगे। पहली घोषणा तो यह कर दी थी सरकार के द्वारा और 7 अगस्त 2023 के दिन इन 10 नए संभागों का क्या कर दिया गया? गठन या फिर स्थापना कर दी गई। इसी प्रकार से दूसरी बात आई थी जिलों के लिए, और जिलों के लिए सरकार ने यह कहा कि राजस्थान में पहले से 33 जिले हैं, इन 33 जिलों में से हम 2 जिलों को खत्म करेंगे। 2 जिले कौन कौन से थे जिनको खत्म किया गया था? तो उन 2 जिलों के अंदर एक जिला आता है आपका जयपुर, जो पहले था उसको खत्म किया गया। दूसरा जिला जो था वह था जोधपुर, इसको किया गया था खत्म। इन 2 जिलों को खत्म कर दिया। तो 33 में से 2 जाएंगे तो पीछे बच गए 31। और फिर सरकार ने कहा कि इस 31 के अंदर हम 19 जो है वह नए जिले गठन करते हैं। तो 33 माइनस 2 हो जाएंगे 31, 31 प्लस 19 जो है वह आपके हो जाएंगे 50। यानी कि इस प्रकार से राजस्थान के अंदर कुल जिले कितने हो जाएंगे? 50। यह सरकार ने घोषणा कर दी थी। ठीक है भाई, बात समझ रहे हो मेरे हिसाब से आप आराम से। तो यहां पर 2 जिले कौन कौन से समाप्त किए गए थे? जयपुर और जोधपुर, इन 2 जिलों को समाप्त किया गया। नए जिले कितने जो है वह घोषणा की गई? तो 19 तो नए जिले बनाए गए और 3 नए संभाग बनाए गए। किस समिति की सिफारिश पर? राम लुभाया समिति की सिफारिश पर। किस तारीख के दिन नए जिले एवं संभाग गठित किए गए? 7 अगस्त 2023 के दिन यह गठित किए गए। समिति 21 मार्च 2023 के दिन बनाई गई थी। सीएम ने घोषणा करी थी 7 मार्च 2023 के दिन। ये आपके लिए जो है वह राम लुभाया समिति है। अब यहां पर जो नए 3 संभाग बनाए गए, उन नए 3 संभागों की कहानी जो है वो यहां पर अपने को वापस सीखना है, क्योंकि यहां पर मैंने आपको राजस्थान में संभागीय व्यवस्था के लिए एक तारीख बताई 30 मार्च 1949, फिर मैंने बताई 24 अप्रैल आपके 1962, फिर बताई 26 जनवरी 1987। इन 3 की जो है वह तीनों की अलग अलग कहानी है। यहां पर प्रारंभ हुए थे, यहां पर समाप्त किए गए, फिर यहां पर पुनः प्रारंभ किए गए थे। फिर अगली तारीख हमने देखी थी 4 जून 2005, जिस तारीख के दिन वसुंधरा राजे के द्वारा 7वां नया संभाग बनाया गया था भरतपुर। तो 7 संभाग तो पहले से ही थे जो हमने यहां पर देखे थे। अब 3 नए संभाग बनाए गए, यानी कि इस तारीख के दिन 7 अगस्त 2023 को राजस्थान के अंदर क्या किया गया था? इस तारीख के दिन तो मुख्यमंत्री जो है वह राजस्थान के रहते हैं अशोक गहलोत। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री है। दूसरी चीज, राजस्थान के अंदर 3 नए संभाग बनाए गए थे। 3 नए संभाग बनाए गए थे। अब 3 नए जो संभाग बनाए गए हैं, इन 3 संभागों की कहानी समझने के लिए आप यहां पर आ जाइए वापिस। ये 3 संभाग जो है वह हमारे कौन कौन से बनाए गए थे? तो राजस्थान के अंदर 3 नए संभाग बने थे। उन तीनों संभागों को आप आराम से समझिए। देखिए, सबसे पहला संभाग जो है वह 7 तो पहले से ही थे, 3 नए कौन कौन से बनाए? पहला संभाग आता है आपके पाली। पाली जो संभाग था, अब वापस आइए, देखिए राजस्थान के पहले जो आपके संभाग थे वो कौन कौन से थे? जयपुर संभाग था, जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग, अजमेर संभाग, उदयपुर हो जाएगा, कोटा संभाग हो जाएगा और भरतपुर संभाग हो जाएगा। तो ये 7 संभाग तो पहले से थे।
अब देखिए यहां पर जो है वह नए संभाग बनाए गए और उन नए संभागों के लिए नए जिलों का गठन किए गए और उनमें से जो है वह राजस्थान के अंदर नए संभाग बनाए गए थे। जैसे कि यहां पर पहले से देखिए, अब थोड़ा सा समझ लीजिए पाली संभाग को कैसे बनाया। यहां पर है पाली, ये पाली जो है वो पहले किसका हिस्सा हुआ करता था, जोधपुर संभाग का ही हिस्सा हुआ करता था। लेकिन पाली एक नया संभाग बनाया गया जिसमें एक जिला तो रखा गया था पाली, दूसरा जिला इसमें रखा गया था, यहां पर एक जिला है जिसका नाम है जालोर। ये जालोर भी पहले किसका हिस्सा था, जोधपुर का ही हिस्सा था। लेकिन बाद में अभी इस जालोर को तोड़ा गया जब आपके नए जिलों का गठन किया गया और यहां पर एक नया जिला बना दिया जिसका नाम रख दिया गया था सांचौर जिला। जिसका नाम क्या रख दिया, सांचौर जिला रख दिया गया। यानी कि इस पाली संभाग के अंदर एक पाली हो गया, दूसरा आपके जालोर हो गया और तीसरा आपके सांचौर हो गया और चौथा जिला आता है यहां पर जिसका नाम है सिरोही। ये सिरोही भी पहले किसका हिस्सा था, उदयपुर संभाग का ही हिस्सा था। लेकिन अब इस सिरोही को भी किस में डाल दिया, पाली संभाग में डाल दिया। यानी कि पाली संभाग के अंदर 4 जिले हो जाएंगे पुराने के हिसाब से, पाली, सिरोही, जालोर और एक नया जिला जो है वह सांचौर बनाया गया, जालोर को तोड़कर वो भी पाली संभाग में ही डाल दिया गया है। यानी कि पाली संभाग की अगर हम बात करें तो पाली संभाग के अंदर जो है वह आपके कितने जिले हैं टोटल संख्या के हिसाब से अगर पूछा जाए तो 4 जिले हैं। 4 कौन कौन से हैं, तो एक तो पाली स्वयं है, दूसरा आपके जालोर है, तीसरा आपके सांचौर है, और चौथा आपके सिरोही। यानी कि यह 3 जिले जो है वह इसमें बना दिए गए थे आपके किसके तहत, पाली के अंदर जो है वह आपके यह 3 जिले बन गए। यानी कि पाली संभाग हो जाएगा 3 जिलों वाला। ठीक है, उसके बाद में देखिए आगे दूसरा आपके बनाया जाता है पाली के बाद में जिसका नाम था आपके एक प्रकार से सीकर संभाग। सीकर संभाग, अब सीकर की भी थोड़ी सी कहानी देखिए। देखिए यहां पर है आपका सीकर जिला, ये जिला है आपका सीकर। ये सीकर जिला जो है यह पहले खुद जो है, देखिए ये है सीकर जिला और ये है झुंझुनू जिला। ये दोनों ही जिले पहले जयपुर संभाग के अंदर आया करते थे, लेकिन सीकर और सीकर और जो झुंझुनू है इन दोनों को मिला लिया। प्लस यहां पर इस झुंझुनू के खेतड़ी, उदयपुर वाटी को और सीकर के नीम का थाना को लेकर यहां पर एक नया जिला जो है वह बना दिया गया, नीम का थाना डिस्ट्रिक्ट। और उसके अलावा ये जिला है आपका चूरू, जो कि पहले आया करता था बीकानेर के अंदर, लेकिन बीकानेर से इस चूरू जिले को जो है वह इधर मिला दिया गया सीकर के अंदर। तो सीकर संभाग में एक तो सीकर जिला हो गया पुराने के हिसाब से, दूसरा झुंझुनू जिला हो गया पुराने के हिसाब से, तीसरा जो है वो बीकानेर का ही जो है वह आपके चूरू इसमें रख दिया गया और चौथा जिला जो नया बना था नीम का थाना ये इसमें रख दिया गया। यानी सीकर संभाग में 4 जिले हो गए, सीकर हो गया, झुंझुनू हो गया, नीम का थाना और चूरू। इन 4 जिलों को मिलाकर जो है वह आपका एक नया संभाग बना दिया गया और उस संभाग का हो गया सीकर। और सीकर में है 4 जिले, कौन कौन से हैं, तो एक तो है सीकर स्वयं, दूसरा हो जाएगा आपके झुंझुनू, तीसरा हो जाएगा आपके चूरू और चौथा हो जाएगा आपके नीम का थाना। ये 4 जिले जो है वह आपके किस में आ जाते हैं, सीकर संभाग के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और संभाग, क्योंकि अपन ने यहां पर लिखा है कि 3 नए संभाग बनाए हैं, तो तीसरा संभाग कौन सा है, तीसरा संभाग बनाया गया है आपके बांसवाड़ा। तीसरा संभाग कौन सा है, बांसवाड़ा संभाग। बांसवाड़ा की कहानी देखिए, यहां पर राजस्थान के सबसे दक्षिणी जिला है बांसवाड़ा, ये जिला है आपके बांसवाड़ा। ये बांसवाड़ा जिला पहले हिस्सा हुआ करता था उदयपुर संभाग का और इसी उदयपुर संभाग में एक डिस्ट्रिक्ट आता था डूंगरपुर, एक जिला आता था प्रतापगढ़। तो इसी उदयपुर संभाग में से ही 3 जिलों को निकाला गया, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को, और इन तीनों को ही जो है वो एक नया संभाग बना दिया गया जिसका नाम रखा गया बांसवाड़ा संभाग। यानी कि आपको प्रश्न पूछे कि बांसवाड़ा संभाग में कितने जिले हैं, 3 जिले हैं। कितने जिले हैं, 3 जिले हैं। और राजस्थान में सबसे न्यूनतम जिलों वाला संभाग अगर पूछा जाए अब तो वह कौन सा होगा, तो वह आपके बांसवाड़ा होगा। यानी कि इसके बारे में 2 चीजें याद रख सकते हो, एक तो बांसवाड़ा संभाग के अंदर मिनिमम डिस्ट्रिक्ट यानी कि मिनिमम जिलों का संख्या हो जाएगी, दूसरा यह राजस्थान का ऐसा संभाग है जिसे हम क्या कहते हैं, वागड़ कहते हैं। तो 2 चीजें इसमें आप अतिरिक्त रूप से ध्यान रख सकते हैं। बांसवाड़ा के अंदर 3 जिले आते हैं, एक तो बांसवाड़ा स्वयं है, बांसवाड़ा स्वयं है, दूसरा जो है वह इसके अंदर कौन आ जाएगा, डूंगरपुर, और तीसरा कौन आ जाएगा इसमें, प्रतापगढ़। ये हो जाएंगे आपके 3 जिले वापिस।
तो यह पाली, सीकर और बांसवाड़ा, ये तीन जो है वो नए संभाग बनाए गए थे। इन तीनों संभाग में कौन कौन से जिले आ सकते हैं? अब एक प्रश्न जो है वह आपको और पूछा जाएगा, उस प्रश्न को देखते हुए जो है वह इसमें से ही आपको एक नई चीज समझनी है, और वह चीज जो है वह आपके आती है कि इन संभागों को जो है वह किससे अलग कर करके बनाया गया है। यह प्रश्न जरूर आपको पूछा जा सकता है। देखिए प्रश्न क्या पूछेगा कि नए संभाग जो है, प्रश्न आपको पूछेगा कि नए संभाग, इसको ऐसे ही बना लीजिए एक टेबल, यहां पर हो जाएगा नया संभाग और यहां पर हो जाएगा से अलग। यानी कि नया संभाग जो बना है उसे किससे अलग करके बनाया गया है, ये यहां से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए नया संभाग, जैसे कि सबसे पहला संभाग कौन सा आता है? पाली संभाग है। पाली की अगर हम बात करें, देखो पाली के अंदर पाली, जालोर, सांचौर और सिरोही ये आ रहे हैं। सिरोही, जालोर, पाली पहले जोधपुर का हिस्सा था, और सांचौर जालोर में से ही बाहर निकाला गया है जो पहले से जोधपुर का हिस्सा था। यानी कि पाली अगर नया संभाग बना है तो इसमें पुराना जो है वह कौन सा संभाग मिला हुआ है? तो यह पुराने जोधपुर संभाग से जो है वह अलग करके बनाया गया नया संभाग है। यानी कि इसमें कौन कौन से संभाग का हिस्सा है? तो केवल जोधपुर संभाग का ही हिस्सा है आपके पाली के अंदर। तो एक प्रश्न यहां से ये हो गया आपके क्लियर। इसी प्रकार से दूसरा नया संभाग कौन सा बनाया गया है? सीकर। दूसरा संभाग है सीकर। सीकर संभाग की अगर हम बात करें तो सीकर संभाग जो है, इस सीकर संभाग के अंदर सीकर है, झुंझुनू है, चूरू है और नीम का थाना है। देखो नीम का थाना नया जिला बना है जिसमें झुंझुनू और सीकर का हिस्सा है, और झुंझुनू और सीकर पहले से ही जयपुर संभाग का हिस्सा है, जबकि चूरू जिला जो है यह पहले से बीकानेर संभाग का हिस्सा है। इसका मतलब आपके सीकर संभाग के अंदर दो नए संभागों का हिस्सा हो गया। एक तो कौन सा हो जाएगा आपके जयपुर संभाग, जयपुर से तो जो है वह झुंझुनू, सीकर और नीम का थाना हो जाएगा, जबकि दूसरा जो है वह हो जाएगा बीकानेर संभाग, क्योंकि बीकानेर संभाग से इसमें क्या लिया गया है? चूरू लिया गया है। इसलिए दो संभागों के हिस्से तोड़कर जो है वह सीकर संभाग को बनाया गया है। इसी प्रकार से तीसरा आपके जो है वह संभाग कौन सा आता है? वह आता है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा संभाग की अगर हम बात करें तो यहां से देखिए बांसवाड़ा में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ तीन जिले हैं। तीनों के ही तीनों जिले पहले उदयपुर का हिस्सा हुआ करते थे। यानी कि बांसवाड़ा जो है यह अकेले उदयपुर जिले से, उदयपुर संभाग से जो है वह अलग करके बनाया गया है। यानी कि यह अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। और इस प्रकार से राजस्थान में तीन तो यह हो जाएंगे आपके संभाग, और सात जो है वह पहले से हुआ करते थे। यानी कि राजस्थान के अंदर जो है वह सात संभाग तो पहले से ही थे, और प्लस जो है वह आपके तीन संभाग जो है वो नए बन गए। इस प्रकार से राजस्थान के अंदर टोटल कितने संभाग हो गए? 10 संभाग हो गए। ये संभाग की कहानी है राजस्थान के अंदर इतिहास से लेकर अब तक की। सात कौन कौन से हैं? तो जयपुर था, जोधपुर था, बीकानेर, उदयपुर, कोटा और अजमेर, और एक हो जाएगा आपके जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, बीकानेर हो गया, उदयपुर, कोटा, अजमेर, और एक हो जाएगा आपके भरतपुर। इस प्रकार से ये सात तो पहले से ही थे, और तीन जो है वो नए बनाए गए, जिस तीन के अंदर पाली है, सीकर है और आपके बांसवाड़ा है। तो पीएसबी से आप याद रख सकते हो कि तीन जो है वो नए हो गए और सात जो है वह आपके पहले से ही थे, और अब जो है वह राजस्थान में कुल 10 संभाग हो गए हैं। तो पुराने वाले संभाग की कहानी और कैसे कैसे कहानी जो है वो आगे बढ़ी है राजस्थान में, संभागीय व्यवस्था इस प्रकार से आपको जो है वो याद रखनी है। ये आपके पूरी की पूरी संभागीय व्यवस्था, नए संभाग के अंदर कौन कौन से जिले हैं और किस संभाग को किस संभाग से तोड़कर बनाया गया है वो भी हमने देख लिया। वर्तमान समय में राजस्थान के अंदर कुल जो है वह कितने हो जाएंगे संभाग? तो 10 संभाग हो जाएंगे वर्तमान में। हम लास्ट में जो है वह इनसे जुड़े हुए प्रश्नों के बारे में भी अध्ययन करेंगे कि राजस्थान के अंदर जो है वह संभाग और जिला व्यवस्था से कैसे नए वाले प्रश्न बन सकते हैं, तो वो भी हम देख लेंगे। एक बार यहां तक जो है वो अपन करते हैं। तो देखिए राजस्थान में संभाग व जिला व्यवस्था में संभाग व्यवस्था अपनी हो चुकी है। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर जिला व्यवस्था, यानी कि राजस्थान के अंदर जो नए जिले हैं ये कैसे क्या बने हैं। तो अगला आपके पॉइंट हो जाएगा जिला व्यवस्था। जिला व्यवस्था देखिए
राजस्थान के अंदर अगर हम जिला व्यवस्था की बात करें तो राजस्थान के अंदर एक तारीख आती है जो है आपके 1 नवंबर, तारीख कौन सी है, 1 नवंबर 1956। इस तारीख के दिन क्या हुआ था, इस तारीख के दिन राजस्थान का एकीकरण जो है वह पूरा हुआ था। 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था और 1 नवंबर 1956 के दिन राजस्थान का 26वां जो है वह जिला बनाया गया था। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ उस समय अजमेर जो है वह सबसे लास्ट में राजस्थान का जिला बनाया गया था 1956 के अंदर। फिर राजस्थान में नए जिले बनाए गए, जैसे कि 27वां जिला बना था राजस्थान के अंदर, जो जिला था आपके धौलपुर। कौन सा था, धौलपुर जो है वह नया जिला बनाया गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से राजस्थान के अंदर 28, 29 और 30 ये फिर वापस और जिले बने थे। जैसे कि धौलपुर जो है यह राजस्थान के अंदर नया जिला बनाया गया था 1982 के अंदर, और इस जिले को जो है वह किससे तोड़कर बनाया गया था, तो यह बेसिकली आपके धौलपुर जो है इसको भरतपुर से तोड़कर अलग करके बनाया गया था, क्योंकि यह अब पुरानी कहानी होगी इसलिए आपको पूछी नहीं जाएगी। फिर उसके बाद में 28, 29 और 30 ये तीन जो जिले हैं, ये तीनों के तीनों जिलों की अगर हम बात करें तो देखिए 28वां जिला जो है वह हमारे बनाया गया था, जैसे कि दौसा। कौन सा था, दौसा। 29वां जिला कौन सा था, 12, और 30वां जिला कौन सा है, राजसमंद। ये आपके तीन जिले जो हैं, जैसे कि तीनों के तीनों ही जो जिले हैं इनकी अगर हम बात करें तो दौसा को अलग किया गया था आपके जयपुर जिले से, ठीक है। 12 को अलग किया गया था कोटा जिले से, और राजसमंद को अलग किया गया था आपके उदयपुर जिले से। और तीनों के तीनों ही जिले जो हैं यह आपके 1991 के दिन बनाए गए थे। ये हो गई राजस्थान में 30 जिलों तक की कहानी। फिर राजस्थान में 31वां जिला बना, फिर राजस्थान में 32वां जिला बना, फिर राजस्थान में 33वां जिला बना। 31वां जिला राजस्थान के अंदर, 31वां जिला राजस्थान के अंदर कौन सा बनता है, आपके हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ को जो है वह श्री गंगानगर से अलग किया गया, और 1994 के अंदर यह राजस्थान का 31वां जिला बना। उसके बाद में नया जिला बनाया गया आपके करौली। करौली जो है इसको सवाई माधोपुर से अलग किया, 1997 में इसको 32वां जिला बनाया। और उसके बाद में अगला जिला बना आपके प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जो है इसमें 3 जिले लिए गए थे, जिसमें उदयपुर का भी हिस्सा था, जिसमें चित्तौड़गढ़ का भी हिस्सा था, और जिसमें बांसवाड़ा का भी हिस्सा था। इन 3 जिलों से जो है वह क्षेत्र लेकर प्रतापगढ़ नया जिला बनाया गया, और यह बनाया गया 2008 के अंदर, 26 जनवरी 2008 के अंदर। ये राजस्थान के अंदर 33 जिलों तक की कहानी थी, यानी कि राजस्थान का एकीकरण होने से लेकर राजस्थान में 33 जिलों तक की कहानी। क्योंकि हमने राम लुबया समिति के बारे में पढ़ा कि राम लुबया समिति ने यह कहा कि उन 33 में से 2 जिलों को हमने समाप्त किया, और 2 में एक तो था जयपुर, दूसरा था जोधपुर, तो पीछे बच गए आपके 31 जिले। कितने बच गए, 31। और इस 31 के अंदर 19 जो है वह नए जिले जोड़े गए, और इन सारे के सारे 19 जिलों की स्थापना दिवस कब मनाया गया, 7 अगस्त 2023 के दिन। यानी कि अब राजस्थान के अंदर यहां से कहानी आगे बढ़ेगी, कहां से, 33 जिलों तक हमने छोड़ा है, और इन 33 जिलों के आगे राजस्थान के अंदर आपको तारीख जो है वह कौन सी याद रखनी है, 7 अगस्त 2023। इस 7 अगस्त 2023 के दिन राजस्थान के अंदर कितने जिले नए बना दिए गए हैं, तो 19 जिले नए बना दिए गए। अब बात को वापस समझ जाना है, 19 ये है, और जयपुर जोधपुर को खत्म करते 31 पहले से थे, और फिर राजस्थान में कितने जिले हो जाएंगे, 50 जिले हो जाएंगे। तो पहले तो हम पढ़ते हैं कि ये 19 जिले कौन कौन से बनाए गए हैं, कैसे कैसे बनाए गए हैं। उसके बाद में हम जो है वह कहानी को आगे बढ़ाएंगे कि 50 जिले जो है वह कैसे क्या बन रहे हैं। तो देखिए यह आपके पुराना वाला नक्शा है जिसमें हमने 33 जिलों का अध्ययन किया था। उसके बाद में जो है वह आपके दूसरा वाला मैप आता है जिसमें 50 जिले जो राजस्थान सरकार ने जारी किया है। हम इसी का ही अध्ययन करेंगे क्योंकि सरकार ने ये जारी किया है बेसिकली। बाकी एक नक्शा आपके सामने ये था जो मैंने आपको बताया कि फलोदी जो है वो बाउंड्री बनाता है। तो जब हम बाउंड्री वाला मैटर पढ़ेंगे यानी कि राजस्थान की सीमाएं पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे, उससे पहले इस मैप का इतना जो है वो जरूरत नहीं है। तो फिलहाल जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट मैप कौन सा है, वो ये वाला मैप नंबर 2 जो है वह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए मैप नंबर 2 के अंदर हम कहानी शुरू करते हैं।
राजस्थान के अंदर दो जिले, एक का नाम है जोधपुर जिला और एक का नाम है जयपुर जिला। इन दोनों जिलों को क्या किया गया, पहले समाप्त किया गया। ये दोनों के दोनों जिले जो है वो आपके हटाए गए। पूरा का पूरा समझिए डिटेल में। तो जोधपुर को हटाया गया और दूसरा जो है वह कौन सा हटाया गया, आपके जयपुर को हटाया गया। ये दोनों जिले हटते ही राजस्थान के अंदर 31 जिले बच गए। अब इन 31 के अंदर जो है वह 19 जिले जोड़े गए, तब 50 जिले हो गए। अब 19 जिले कौन कौन से नए बने हैं, देखिए। सबसे पहले श्री गंगानगर और बीकानेर के इस हिस्से को लेकर यहां पर एक नया जिला बनाया गया 1 नंबर पर। और अगर आप उसको देखोगे तो ये रहा, यहां पर एक नया जिला बनाया गया है। इस जिले का नाम है अनूपगढ़। यह आपके पहला जिला आता है अनूपगढ़, ठीक है। ये पहला जिला बना दिया गया है नया। दूसरा, इस जोधपुर को जब समाप्त किया गया तो इस जोधपुर को समाप्त करके 3 नए जिले बनाए गए। एक जिला जोधपुर जो शहर वाला हिस्सा था उसको रख दिया। दूसरा जो पश्चिमी जोधपुर वाला हिस्सा था, इसमें देखिए यहां पर एक छोटा सा आपको हिस्सा नजर आएगा इस जगह पर। यहां पर ये हिस्सा ये बेसिकली जैसलमेर का है और जैसलमेर के पोखरण का नोख वाला क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र को जो है वह किसमें मिलाया गया था, आपके इस जोधपुर के अंदर, यानी कि इस नए डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया जिसका नाम था फलोदी। तो ये एक जिला बना दिया गया फलोदी। और ये जो पीछे बच रहा है इस पूर्वी जोधपुर का हिस्सा जो शहर वाला नहीं है, ये पूरा का पूरा हो गया जोधपुर ग्रामीण, यानी कि जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण और फलोदी, ये 3 नए जिले बनाए गए थे यहां पर। तो देखिए, एक तो हो गया आपके जोधपुर शहर, ये हो गया दूसरे नंबर का। इसी प्रकार से जोधपुर ग्रामीण, ये पूर्वी जोधपुर वाला जो भी बचा हुआ हिस्सा है, ये हो जाएगा आपके जोधपुर ग्रामीण दूसरे नंबर का, यानी कि तीसरा डिस्ट्रिक्ट। और चौथा हो गया आपके ये फलोदी वाला, जिसमें ये नोख जो आपके जैसलमेर का हिस्सा है इसको भी मिला लिया गया, यानी कि फिर ये बन गया चौथा जिला। देखिए, जोधपुर अनूपगढ़ जिले के अंदर कौन कौन से जिलों का हिस्सा शामिल है, तो गंगानगर और बीकानेर का हिस्सा है। जोधपुर शहर के अंदर केवल जोधपुर का ही हिस्सा है पुराने वाले डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। जोधपुर ग्रामीण के अंदर केवल जोधपुर का ही हिस्सा है पुराने के हिसाब से। लेकिन फलोदी के अंदर जोधपुर और जैसलमेर इन दोनों का हिस्सा है पुराने के हिसाब से। तो ये 4 जिले हो गए। उसके बाद में देखिए आगे, ये यहां पर जिला है पूरा का पूरा बाड़मेर। इस बाड़मेर को तोड़ा गया और इस बाड़मेर के इस हिस्से को जो है वह बालोतरा के रूप में एक नया जिला जो है वो बना दिया गया। यानी कि यहां पर जोधपुर इसमें बाड़मेर में से ही अलग निकालकर यहां पर एक नया जिला बनाया गया। इस जिले का नाम हो गया आपके बालोतरा, जो कि 5वें नंबर का डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। उसके बाद में देखिए आगे, यहां पर जो आपको जिला दिख रहा है ये जिला है आपके जालोर। पूरा का पूरा जालोर था। इस जालोर के इस वाले हिस्से को जो गुजरात के साथ सीमा बना रहा है, यहां से एक नया डिस्ट्रिक्ट वापस निकाला गया और इस जिले को नाम दिया गया सांचौर। और यह एक नया जिला बन गया सांचौर, जो हो जाएगा आपके 6 नंबर का डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। फिर आगे बढ़ो, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट जो है, उस उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के इस वाले हिस्से को, ये पूरा का पूरा पहले उदयपुर था, इस उदयपुर के इस दक्षिण पूर्वी हिस्से को यहां से काटकर और एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया और उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आता है सलूम्बर। ये जो यहां पर डिस्ट्रिक्ट है इसका नाम है सलूम्बर। तो 6 के बाद में ये हो जाएगा आपके 7वां जिला सलूम्बर। फिर आगे बढ़िए थोड़ा सा, और यहां पर जो आपको जिला नजर आ रहा है इस जिले का नाम है नागौर। और इस नागौर में यहां पर पड़ता है डीडवाना और यहां पर पड़ता है कुचामन। इस नागौर के इस पूर्वी हिस्से को काटकर ये एक नया जिला बना दिया गया जिसका नाम रखा गया डीडवाना और कुचामन। तो यहां पर जो है ये एक नया जिला बनाया गया, आपके इस जिले का नाम आ गया डीडवाना और कुचामन जिला। यानी कि 7 के बाद में फिर आ जाएगा आपके 8, ठीक है। ये हो जाएगा आपके 8वां जिला। फिर उसके बाद में आगे बढ़िए, यहां पर जो जिला है इस जिले का नाम है आपके भीलवाड़ा। ये जिला है भीलवाड़ा। इस भीलवाड़ा के पूर्वी हिस्से को यहां से काटकर इस वाले हिस्से को एक नया जो है वह जिला बनाया गया। ये भीलवाड़ा पुराना ही रह गया है। इस जिले को तोड़कर जो है वह शाहपुरा जिला एक नया बनाया गया है, जो कि आपके एक प्रकार से फूल डोल महोत्सव के लिए भी जाना जाता है। राजस्थान में राम स्नेह संप्रदाय के लिए भी जाना जाता है। ये आपके शाहपुरा जिला जो है वह नया बनाया गया है, जो कि 9 नंबर का हो जाएगा। यहां से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये यहां पर जुड़ा हुआ है। बेसिकली ये वाला जो पार्ट है एमपी के साथ बाउंड्री वाला, ये भीलवाड़ा का ही हिस्सा है। ये चीज आप ध्यान रखना है, ये हम आगे वैसे विस्तार से जब पढ़ेंगे तब और बता दें। तो शाहपुरा हो गया। उसके बाद में 9 के बाद में देखिए ये जिला है आपका अजमेर। पहले पूरा का पूरा ये अजमेर हुआ करता था और इसी अजमेर का यहाँ पर ये हिस्सा है आपके, जिसका नाम है एक प्रकार से टोटगढ़ रावली। तो देखना, इस अजमेर में यहां पर पड़ता था ब्यावर। इस अजमेर के यही हिस्सा है टोटगढ़ रावली। ये जिला था पहले पूरा का पूरा आपके पाली। इस पाली के अंदर यहाँ पर जेतारण जो है और रायपुर, ये 2 तहसीलें पड़ती थी। तो इस पाली के जेतारण और रायपुर को इधर से इस टोटगढ़ रावली को, और यहाँ पर जो है वह बदनौर नाम से एक जगह पड़ती थी भीलवाड़ा की, और इन सबको मिलाकर यहाँ पर एक नया जिला जो है वो बनाया गया और उस जिले का नाम रखा गया ब्यावर जिला। तो ये ब्यावर जिला यहाँ पर आता है।
और इस ब्यावर जिले में जो है वह 3 जिलों का हिस्सा आता है, जिसमें पहले से ही ब्यावर खुद अजमेर का हिस्सा था, जैतारण और रायपुर से पाली का हिस्सा इसमें आ गया, और आपके बदनौर से भीलवाड़ा का हिस्सा इसमें आ गया। यानी ब्यावर जिले का निर्माण 3 पुराने जिलों से होता है, जिसमें पाली है, जिसमें भीलवाड़ा है, जिसमें अजमेर है। तो इस प्रकार से आपके ब्यावर जो है यह नया डिस्ट्रिक्ट 10 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए इसी अजमेर का जो ये पूर्व वाला हिस्सा है, इस हिस्से में यहां पर पड़ता है आपके केकड़ी, और इधर जो है वह आपके टोंक में पड़ता है टोडा राय सिंह, जहां पर आपके बिसलपुर डैम भी स्थित है। तो इस टोडा राय सिंह वाले हिस्से को और इधर से इस केकड़ी वाले हिस्से को मिलाकर यहां पर एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, और उस डिस्ट्रिक्ट का नाम रखा गया केकड़ी। तो यहां पर जो ये जिला है, इस जिले का नाम हो जाएगा आपके केकड़ी, और केकड़ी जिले जो है ये 11 नंबर का है। केकड़ी के अंदर अजमेर और टोंक का हिस्सा मिलाकर जो है वो केकड़ी नया जिला बनाया गया है। तो इस प्रकार से यह 11 जिले हो जाएंगे यहां पर। फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इस जिले का नाम है आपके पूरे का जयपुर। इस जयपुर को जोधपुर के साथ में समाप्त किया गया था। फिर जयपुर में भी नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए। जयपुर के अंदर यहां पर पड़ता है आपके दूदू, तो इस वाले क्षेत्र को जो है वह मिलाकर आपके एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया जयपुर में से ही निकालकर, और इस डिस्ट्रिक्ट का नाम रखा गया दूदू। ये यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है दूदू, ये हो जाएगा 12 नंबर का। जिस प्रकार से जोधपुर के अंदर जोधपुर शहर और जोधपुर ग्रामीण 2 अलग अलग जो है डिस्ट्रिक्ट बनाए गए, उसी प्रकार से जयपुर का जो शहरी क्षेत्र था उसको बना दिया गया जयपुर शहर। और जयपुर के अंदर ही अगर आप उत्तर में जाएंगे तो इस जगह पर पड़ता है कोटपुतली, और इस कोटपुतली और यहां पर विराटनगर, इस कोटपुतली वाले क्षेत्र को, और इधर अलवर में पड़ता है बहरोड का क्षेत्र, और इस क्षेत्र को यानी कि जिसको हम पहले अहीरवाटी के रूप में जाना जाते थे, उसी कोटपुतली और बहरोड के क्षेत्र को मिलाकर जो है वह यहां पर एक नया जिला बनाया गया है। और उस जिले का अगर आप यहां पर नाम देखोगे तो ये जिला आपके आएगा कोटपुतली और बहरोड के रूप में, ये डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो 12 के बाद में ये हो गया 13, और ये हो जाएगा आपके 14। तो कोटपुतली बहरोड ये भी किसमें से निकला है? जयपुर में से ही निकला हुआ है। अब बाकी बचा हुआ जो जयपुर का हिस्सा था, ये पूरा का पूरा जिसमें फुलेरा तक का हिस्सा आता है, इसको कह दिया जयपुर ग्रामीण के रूप में यह नया डिस्ट्रिक्ट बन गया, और यह हो जाएगा आपका 14 नंबर के बाद में 15 नंबर का डिस्ट्रिक्ट जो है यह हो जाएगा आपका जयपुर ग्रामीण। फिर देखिए अलवर के अंदर यहां पर पड़ता था आपके खेरथल और तिजारा। इस क्षेत्र को, इस हिस्से को जो है वह काटकर एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया आपके अलवर के अंदर से, जिसका नाम रख दिया खेरथल तिजारा के रूप में। ये हो जाएगा आपके 16वें नंबर का डिस्ट्रिक्ट। यहां तक आपके हो गए हैं 16 नंबर तक के डिस्ट्रिक्ट। फिर आगे देखिए झुंझुनू जो डिस्ट्रिक्ट है, इस झुंझुनू के अंदर यहां पर खेतड़ी, यहां पर उदयपुर वाटी पड़ता है, सिक्कर में यहां पर नीम का थाना पड़ता था। इन्हीं को ही काटकर यहां पर एक नया जो है वह जिला बना दिया गया, जिसका नाम रखा गया नीम का थाना डिस्ट्रिक्ट, जो कि बेसिकली 2 जिलों से यानी कि सिक्कर और झुंझुनू के हिस्से से जो है यह दोनों के दोनों डिस्ट्रिक्ट बनाए गए। यानी कि यहां पर जो है वह नीम का थाना एक नया जिला बनकर आ गया, जो कि सिक्कर और झुंझुनू में से ही निकालकर बनाया गया, जो कि आपके 17 नंबर का डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। फिर आगे देखिए यहां पर जो जिला है इसका नाम है भरतपुर, और भरतपुर जिले की अगर हम बात करें तो इसमें यहां पर उत्तरी भरतपुर के अंदर डीग, कामा और पहाड़ी नामक तहसीलें पड़ती थी। उनको ही काटकर यहां पर एक नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया, जिसका नाम रखा गया डीग जिला। और यहां पर अगर आप देखोगे तो भरतपुर में से ही, केवल भरतपुर में से अलग होकर आपके 18 नंबर। फिर लास्ट 19वां जिला आता है, जो मैंने बताया कि 19 जिले की बात हुई है। 19वां जिला जो, और ये जिला है आपका सवाई माधोपुर। इन दो के गंगापुर सिटी को, और इधर से आपके करौली जो है इसमें से एक प्रकार से टोडा भीम को जो है वह लेकर, और यहां पर एक नया जिला बनाया गया, और इस जिले का नाम हो गया गंगापुर सिटी डिस्ट्रिक्ट। यह राजस्थान का 19वां जिला है। यानी कि राजस्थान के अंदर 33 में से जयपुर और जोधपुर को समाप्त किया गया, प्लस 19 नए जिले बनाए गए, तो 31 और 19 50 जिले, ये 19 हो गए हैं टोटल सारे के सारे नए। तो इस प्रकार से राजस्थान के अंदर कितने जिले बन गए? 50 जिले राजस्थान के अंदर बन जाते हैं। जो सरकार ने मैप जारी किया है उसके हिसाब से ये आपके 50 डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें तो यह 19 प्लस 31 50 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। अब यहां से जो है वह आपको किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है, देखिए इस चीज को क्लियर करना जरूरी है। तो यहां पर हम पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर, यहां से जो है वो हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि इससे पहले एक चीज और अपनी रह रही है। जैसे कि हमने एक चीज तो पढ़ ली थी
एक चीज और हमें पढ़नी है संभागीय व्यवस्था में, बेसिकली कि संभागीय व्यवस्था में जब संभागों का पुनर्गठन किया गया तो अब जो पुराने भी संभाग है उन सभी को मिलाकर जो है वो नया संभाग एक प्रकार से बन गए हैं। तो अब हम एक काम करते हैं, यहां पर जो है वो इन दोनों को ही मिलाकर एक साथ ही पढ़ लेंगे। यानी कि पहले तो हम पढ़ लेते हैं कि राजस्थान के जो नए संभाग है 10, उन संभागों की हम बात कर लेंगे और उसके बाद में जो है वो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ लेंगे। यानी कि पहले हम जो है वो यहां से अगर हम बात करें तो राजस्थान के जो नए संभाग है उनका अध्ययन कर लेते हैं। यानी कि 10 नए संभाग, कौन से संभाग में कौन सा जिला आता है, क्योंकि पुनर्गठन हो गया है तो वो चीज भी क्लियर हो जाएगी और साथ साथ में फिर हम बाद में डिस्ट्रिक्ट वाला भी देख लेंगे। देखिए राजस्थान के अंदर सबसे पहला संभाग अगर हम देखना चाहें जैसे कि जयपुर संभाग, जयपुर संभाग, या फिर इसको एक काम करते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं पश्चिम से शुरू करते हैं बीकानेर संभाग। देखिए बीकानेर संभाग की अगर हम बात करें, अब चूंकि अपने ये वाला मैप काम आने वाला है इसीलिए इस मैप को अपन एक बार के लिए थोड़ा सा ऊपर लेकर आ जाते हैं। देखिए बीकानेर संभाग के अंदर अब जो है वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट रख दिए गए हैं। बीकानेर संभाग में पहले बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर आ रहा था। अब बीकानेर के अंदर वापस 4 ही जिले हैं लेकिन चूरू को डाल दिया है सीकर संभाग में, अभी हमने देखा था। तो अब बीकानेर संभाग के अंदर बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर ये 3 तो पुराने ही है, जबकि अनूपगढ़ जो है वह एक नया डिस्ट्रिक्ट आ गया है बीकानेर के अंदर। यानी कि बीकानेर संभाग में 4 जिले जो है वह वर्तमान समय में है, जिसमें 4 की अगर हम बात करें तो एक जिला तो है आपका बीकानेर, दूसरा जिला कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, तीसरा हो जाएगा आपके हनुमानगढ़ और एक हो जाएगा नया डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है अनूपगढ़, अनूपगढ़ जिला। ये हो जाएंगे आपके 4 जिले बीकानेर के अंदर। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। बीकानेर के बाद में हम जो है वह देखेंगे राजस्थान का जोधपुर संभाग, दूसरा आ जाएगा आपका जोधपुर संभाग। देखिए जोधपुर संभाग में वर्तमान में कौन कौन से जिले हैं। जोधपुर संभाग में जोधपुर शहर है, जोधपुर ग्रामीण है, फलोदी डिस्ट्रिक्ट है, जैसलमेर है, बाड़मेर है और बालोतरा है। पहले भी जोधपुर में 6 ही जिले हुआ करते थे, अब भी जोधपुर के अंदर 6 ही जिले हैं। यानी कि जोधपुर में जिलों की संख्या कितनी है, 6, और 6 में कौन कौन से हैं, तो एक तो है जोधपुर, जोधपुर शहर वाला क्षेत्र, दूसरा है आपका जोधपुर ग्रामीण वाला क्षेत्र, जोधपुर ग्रामीण वाला क्षेत्र, फिर उसके बाद में हो जाएगा आपका फलोदी वाला जिला। ये 3 तो हो गए नए जिले। उस फलोदी के बाद में हो जाएगा आपका जैसलमेर, जैसलमेर जिला। जैसलमेर के बाद में अगर हम बात करें तो बाड़मेर जिला, और बाड़मेर के बाद में एक नया जिला है जिसका नाम है बालोतरा। यानी कि यह 6 जिले जो है वह किसमें हो जाएंगे, जोधपुर संभाग के अंदर हो जाएंगे। अब जोधपुर के बाद में अगला संभाग देखते हैं पाली। पाली की हम बात कर ही ली है, पाली के अंदर 4 जिले हैं, पाली है, जालोर है, सिरोही है और सांचौर है। यानी कि 4 जिलों से मिलकर पाली बन रखा है, जिसमें एक पाली है, एक आपका जालोर है, एक आपका नया जिला जो है वह सांचौर आ जाएगा इसमें, और एक आपका हो जाएगा पुराना सिरोही। पाली संभाग पूरा का पूरा ही जो है वह जोधपुर से अलग होकर बना हुआ है। इससे है, जोधपुर से अलग होकर बना हुआ है। ठीक है, पाली के बाद में चौथा अपन देखते हैं बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के अंदर 3 जिले हैं, अभी देखा था बांसवाड़ा संभाग में 3 जिले हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। यानी कि वागड़ वाले 3 जिले हो जाएंगे इसमें, जिसमें एक तो है डूंगरपुर, एक है आपके बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, और एक हो जाएगा आपके प्रतापगढ़। तो यह 3 जिले जो हैं वह इसमें हो जाएंगे, किसमें, आपके बांसवाड़ा के अंदर हो जाएंगे 3 जिले। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके 4 संभाग तो हो गए। फिर 5वां संभाग हम देखेंगे उदयपुर संभाग। 5वां संभाग कौन सा है, उदयपुर संभाग की हम बात करेंगे तो अगला संभाग आपके रहेगा उदयपुर संभाग। 5वां संभाग है आपके उदयपुर।
देखिए उदयपुर की जब हम बात करते हैं, उदयपुर में थोड़ी सी कहानी चेंज हो जाएगी, कैसे होगी वो देखिए। उदयपुर संभाग, उदयपुर में यहां पर आप थोड़ा सा देखिए, उदयपुर संभाग में पहले जो है वो 6 जिले हुआ करते थे, जिसमें उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये 6 थे। अब थोड़ी सी कहानी चेंज ऐसे हुई है कि भीलवाड़ा जो जिला है ये पहले अजमेर संभाग में था। अजमेर संभाग में पहले 4 जिले थे, अजमेर था, भीलवाड़ा था, टोंक था और नागौर था। अब अजमेर संभाग से चूंकि भीलवाड़ा के 2 हिस्से हो गए, एक शाहपुरा जिला बनाया और एक भीलवाड़ा पहले वाला ही है, तो इस शाहपुरा को तो डाल दिया अजमेर में और भीलवाड़ा को डाल दिया उदयपुर में। यानी कि अब उदयपुर के अंदर पुराणों के हिसाब से उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, ये 3 तो पहले से ही थे उदयपुर में, बाकी 3 का बांसवाड़ा संभाग बना दिया, इसलिए 3 तो है पुराने वाले ही। भीलवाड़ा अजमेर संभाग से डाल दिया उदयपुर के अंदर 4, और एक 5वां हो गया नया जिला जो सलूम्बर बना है। यानी कि 3 और 2 5 जिले जो है वह आपके किसमें हो जाएंगे, उदयपुर संभाग के अंदर 5 जिले हो जाएंगे। और 5 कौन कौन से होंगे, एक तो होगा जैसे कि उदयपुर खुद है ही, दूसरा हो जाएगा आपके राजसमंद, राजसमंद हो जाएगा, ठीक है। तीसरा हो जाएगा आपका चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, और चौथा हो जाएगा आपके पुराना वाला भीलवाड़ा, जो कि अजमेर से जो है वो इसमें डाल दिया, और एक हो जाएगा आपका सलूम्बर, सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट। ये हो जाएंगे आपके किसके अंदर, उदयपुर संभाग वाले जिले हो जाएंगे। फिर आता है छठा संभाग, जिसकी हम बात करेंगे अजमेर संभाग। देखिए अजमेर के अंदर जो है वो 7 जिले हैं, सबसे ज्यादा जो है वो अजमेर में है 7, और जयपुर में भी है 7। देखिए 7 कौन कौन से हैं अजमेर में, अजमेर के अंदर पहले से अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, टोंक, ये 4 थे, तो भीलवाड़ा को तो डाल दिया उदयपुर में, तो पीछे रह गए 3, कौन कौन से, अजमेर, नागौर और टोंक। अब एक डिस्ट्रिक्ट नागौर से अलग करके डीडवाना कुचामन बनाया, उसको भी अजमेर में ही रखा। फिर अगला डिस्ट्रिक्ट ब्यावर से जो है वह अजमेर में से ब्यावर को निकालकर एक डिस्ट्रिक्ट बनाया, तो ब्यावर भी अजमेर में ही रखा। फिर केकड़ी भी अजमेर में से निकालकर डिस्ट्रिक्ट बनाया, तो केकड़ी को भी अजमेर में रखा। और 7वां जो भीलवाड़ा का हिस्सा शाहपुरा था, वो पहले भीलवाड़ा अजमेर में था, तो शाहपुरा को अजमेर में रख दिया और भीलवाड़ा को उदयपुर में डाल दिया, तो 7वां हो जाएगा शाहपुरा। यानी कि 7 जिले ऐसे हैं जो कि अजमेर संभाग में है, जिसमें कौन कौन से हैं, जैसे कि एक तो है आपका अजमेर, ठीक है, पुरानों के हिसाब से, एक है आपका टोंक, एक है आपका नागौर, ये 3 तो है पुराने ही। भीलवाड़ा को डाल दिया उदयपुर में। अब देखिए भीलवाड़ा से एक निकाला गया है आपका, जिसका नाम है शाहपुरा, शाहपुरा इसमें आ जाएगा। उसके बाद में नागौर से एक निकाला गया है डीडवाना कुचामन, तो वो भी इसमें आ जाएगा, डीडवाना और कुचामन, ये भी इसमें ही आ जाएगा। फिर उसके बाद में डीडवाना कुचामन के बाद में अजमेर से निकालकर बनाया गया है ब्यावर, वो भी इसी में ही है। और अजमेर से ही निकालकर बनाया गया है केकड़ी, वो भी इसी में ही है। 3 तो पहले से थे, 4, 5, 6 और 7, ये 7 जिले जो है वह किसमें हो जाएंगे, अजमेर के अंदर हो जाएंगे 7 जिले। फिर अगला आता है 7वां संभाग, कोटा संभाग। कोटा, देखिए कोटा जो है वह एक ऐसा संभाग है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये 4 जिले पहले से ही कोटा में थे, और कोटा संभाग के किसी भी जिले की बाउंड्री में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए कोटा संभाग में 4 ही जिले पहले थे, 4 ही जिले अब हैं, यानी कि इनमें वही हो जाएंगे, कोटा है, इसमें बारां है, इसमें बूंदी है, और इसमें झालावाड़ है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। फिर 8वां, कोटा के बाद में अगला जो है वह संभाग आता है आपका जयपुर संभाग। देखिए जयपुर की अगर हम बात करें तो जयपुर में पहले 5 जिले थे, जयपुर था, चूरू, झुंझुनू और सीकर। जयपुर, चूरू, जयपुर हुआ, सीकर हुआ, झुंझुनू हुआ, इसके अलावा दौसा था और इसके अलावा अलवर था। ये 5 जिले थे जयपुर में पहले। अब जो है वो जयपुर में कौन कौन से हैं, देखो जयपुर से निकले हुए डिस्ट्रिक्ट रहेंगे इसमें। एक तो जयपुर शहर जयपुर में से निकला हुआ है, दूसरा दूदू भी जयपुर में से निकला हुआ है, तीसरा जयपुर ग्रामीण भी जयपुर में से निकला हुआ है, चौथा कोटपुतली बहरोड भी जयपुर में से ही निकला हुआ है। ये 4 तो यही हो गए। फिर 5वां दौसा है ही पहले वाला, छठा जो है वो अलवर है ही पहले वाला, और 7वां जो है वह खेरतल जो है वह भी आपके अलवर से ही निकला, तो खेरतल भी इसी में ही रखा गया है। यानी कि 7 जिले जो है वह किसमें हो जाएंगे, जयपुर संभाग के अंदर हो जाएंगे। और 7 में कौन कौन से हैं, देखिए जयपुर है पुराना वाला, सॉरी जयपुर को आप एक काम कीजिए 2 हिस्सों में बांट लीजिए। जैसे कि जयपुर एक शहर है, दूसरा जो है वह आपके जयपुर हो जाएगा ग्रामीण, जैसे जोधपुर में निकले थे 2, उसके बाद में जयपुर से ही निकला हुआ है दूदू, फिर जयपुर से ही निकला हुआ है आपके कोटपुतली,
कोटपुतली बहरोड के रूप में इसको जाना जाता है, कोटपुतली बहरोड। ठीक है, फिर उसके बाद में अलवर है पुराना वाला, उसके बाद में दौसा है पुराना वाला, और एक हो जाएगा आपका खेरथल, खेरथल तिजारा, तिजारा, ये हो जाएगा एक और नया। यानी कि 7 डिस्ट्रिक्ट जयपुर संभाग में कौन कौन सा है? जयपुर शहर है, जयपुर ग्रामीण है, दूदू है, कोटपुतली बहरोड है, अलवर है, दौसा है और खेरथल तिजारा है। ये आपके 7 जिले किस में हो जाएंगे? जयपुर संभाग में। यानी कि राजस्थान में अब जो है वह मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट किस किस में है? तो मैक्सिमम एक तो है अजमेर में 7 और दूसरा मैक्सिमम जो है वह किस में है? जयपुर में है 7। जबकि मिनिमम जो है वह किस में है? तो मिनिमम जो है वह आपके बांसवाड़ा के अंदर है, 3 डिस्ट्रिक्ट है मिनिमम, सबसे कम। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके 8 जिले यहां तक। 8 के बाद में फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब 2 संभाग और बच रहे हैं। 8 के बाद में 2 संभाग हमारे और बच रहे हैं। नवा संभाग हम देखते हैं, पहले सीकर देख लीजिए। सीकर संभाग, सीकर के बारे में अभी पढ़ा था। सीकर के अंदर 4 जिले हैं, सीकर संभाग में 4 जिले हैं। सीकर है, झुंझुनू है, 2 तो यही हो गए। नीम का थाना नया बना था और चूरू जो है वो बीकानेर से सीकर में डाल दिया। यानी कि 4 जिले जो है वह सीकर संभाग में होंगे। कौन कौन सा होगा? एक तो होगा सीकर, एक होगा आपका झुंझुनू, एक हो जाएगा आपके नीम का थाना, नीम का थाना, और एक नया जिला बनाया गया है चूरू। यानी कि यह 4 जिले जो है वह किसमें हो जाएंगे? आपके सीकर संभाग के अंदर हो जाएंगे 4 जिले, एक प्रकार से अगर हम बात करें तो। अब देखिए उसके बाद में थोड़ा सा और, अब लास्ट एक संभाग और बच रहा है आपके राजस्थान का नवीनतम और सबसे लास्ट संभाग अगर हम बात करें तो 10वां संभाग है भरतपुर। भरतपुर संभाग में जो है वो कितने जिले हैं? देखिए पहले भरतपुर में 4 जिले थे, भरतपुर, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। अब भरतपुर के अंदर देखिए भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है और सवाई माधोपुर, ये 4 तो पुराने वाले ही है। लेकिन एक नया डिस्ट्रिक्ट बना है डीग, वो भी भरतपुर में ही है, और एक नया डिस्ट्रिक्ट बना है गंगापुर सिटी, वो भी भरतपुर में है। यानी कि अब भरतपुर में 4 ना होकर 6 जिले हो गए हैं। और उन 6 की अगर हम बात करें तो उसमें है एक तो भरतपुर है, एक धौलपुर है, एक आपके करौली है, एक आपके सवाई माधोपुर है, चार तो ये पुराने ही है, और नए के अंदर एक तो डीग नया बना है वो इसमें है, और एक गंगापुर सिटी जो है वह इसमें है, गंगापुर सिटी, यह भी इसी में ही आ जाएगा। यानी कि इस प्रकार से भरतपुर संभाग में यह आपके 6 जिले हो जाएंगे। तो यह राजस्थान के नवीनतम 10 संभाग हैं, और उन 10 संभाग के अंदर जो है वह कौन कौन से अब जिले आ गए हैं नयों के हिसाब से, वो सारे के सारे आपके सामने रख दिए गए हैं। तो यहां से ये संभाग वाला, चूंकि नए जिले पहले समझना जरूरी था, इसलिए नए जिले जो है वो मैंने आपको समझा दिए हैं। उसके बाद में हमने जिला व्यवस्था देख ली थी। जिला व्यवस्था के अंदर हमने राजस्थान के 33 जिले देख लिए, फिर 33 में से 2 को समाप्त किया, 31 प्लस वापस 19 किए गए, तो 50 जिले हो गए। और 19 नए जिले जो है वो कैसे कैसे बनाए गए थे, ये राजस्थान का पुराना नक्शा है। 19 जो नए जिले हैं वो भी हमने देख लिए हैं, आप सभी के सामने मैंने यहाँ पर बता दिया है नए जिले कौन कौन से हैं 19। अब देखो इसमें 1-2 प्रश्न और आपके बन सकते हैं कि राजस्थान के इन 19 जिलों के अंदर किस किस जिले में किन कौन कौन से जिले का हिस्सा है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया है, एक बार वापस देख सकते हैं। अनूपगढ़ जिला जो है वो गंगानगर और बीकानेर का हिस्सा है। इसी प्रकार से फलोदी जो जिला है ये जैसलमेर और जोधपुर का हिस्सा है। जोधपुर शहर और जोधपुर ग्रामीण दोनों ही जोधपुर का हिस्सा है। बालोतरा जिला बाड़मेर का हिस्सा है। सांचौर जिला जालोर का हिस्सा है। इसी प्रकार से सलूम्बर जिला उदयपुर का हिस्सा है। ब्यावर जिले के अंदर 3 जिले आएंगे, अजमेर जिला है, पाली जिला है और आपके भीलवाड़ा जिला है। शाहपुरा के अंदर भीलवाड़ा जिला आएगा, केकड़ी के अंदर अजमेर और टोंक जिला आएगा, दूदू के अंदर जयपुर जिला आएगा, डीडवाना कुचामन में नागौर आएगा, जो जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण में जयपुर आएगा, नीम का थाना के अंदर झुंझुनू और सीकर आएगा, कोटपुतली बहरोड के अंदर जयपुर और अलवर का हिस्सा आएगा, खेरतल तिजारा के अंदर अलवर का हिस्सा आएगा, डीग के अंदर भरतपुर का हिस्सा है, गंगापुर सिटी के अंदर सवाई माधोपुर और करौली का हिस्सा है। इस प्रकार से ये 19 जिले जो नए बनाए गए हैं, यह पहले से कौन से जिले का हिस्सा है वो भी हमने इसके अंदर देख लिया है। यानी कि यहां पर जाकर जो है वो आपके यहां से जो ये 2 नंबर का पॉइंट था जो मैंने आपको कहा था कि इसमें जो है वो आपके परिवर्तन है, यहां से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है नए जिले एवं संभागों के गठन के पश्चात।
अब एक और पॉइंट बच रहा है जो आपके है राजस्थान की सीमाएं, कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाओं के ऊपर कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है। वो परिवर्तन कैसा क्या है तो वो हम इसमें देख लेते हैं आगे अब वापिस। तो देखिए यहां से जब हम बात करेंगे तो राजस्थान के अंदर जो है वो हम बात करते हैं एक प्रकार से राजस्थान के अंदर राजस्थान की सीमाएं। राजस्थान की सीमाएं, आपको पता है राजस्थान दो प्रकार की सीमाएं रखता है। अगर ये राजस्थान आप देखोगे पुराणों के हिसाब से तो इधर तो है राजस्थान के कुछ राज्यों के साथ में सीमा, और इस तरफ है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय यानी कि पाकिस्तान के साथ सीमा। यानी कि राजस्थान दो प्रकार की सीमाएं रखता है, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एक भारत के राज्यों के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा, यानी कि दो प्रकार की सीमाएं हैं। पहली सीमा अपन देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा। कौन सी देखेंगे? अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर हम पहले चर्चा करने वाले हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर हम बात करें तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है यह बेसिकली राजस्थान जो है ये आपका राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा है, और इस पश्चिमी राजस्थान के अंदर अगर हम बात करें तो राजस्थान के उत्तर में जो है वह राजस्थान के यहां पर श्री गंगानगर के अंदर हिंदूमल कोट यह एक उपखंड पड़ता है जो कि श्री गंगानगर के अंदर पड़ता है। यहां से लेकर राजस्थान के दक्षिण के अंदर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है बाखासर, और बाखासर जो है यह बाड़मेर जिले में पड़ता है। तो उस हिंदूमल कोट से लेकर इस बाखासर बाड़मेर तक राजस्थान की जो है वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा है एक प्रकार से अगर हम बात करें तो। और यह जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान की है यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ में लगती है तो यह पाकिस्तान के साथ में लगती है। पाकिस्तान के साथ में जब ये बाउंड्री लगती है तो पाकिस्तान के दो प्रांत, उत्तर में तो है आपके पंजाब प्रांत और दक्षिण में है आपका सिंध प्रांत, इन दोनों के साथ में ये सीमा लगती है। सिंध के हैं 6 जिले और पंजाब के हैं 3 जिले। बहावल नगर सबसे ज्यादा सीमा लगाता है जो पंजाब का है, बहावल नगर, बहावलपुर, रहीम यार खार, फिर ये 3 जिले हो गए पंजाब के। फिर घोटकी, सुकुर, खैरपुर, संगर, अमरकोट सबसे कम लगाता है और फिर थार पार करा जाता है। टोटल बाउंड्री जो है वो कितनी लगती है तो 1070 किलोमीटर की यह बाउंड्री लगती है। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है कि राजस्थान जैसे पाकिस्तान के 2 प्रांत हो गए और 9 जिले हो गए, यह राजस्थान के साथ 1070 किलोमीटर की सीमा लगाते हैं। राजस्थान के पहले के हिसाब से जो है वह राजस्थान के श्री गंगानगर, राजस्थान का बीकानेर, राजस्थान का जैसलमेर और राजस्थान का बाड़मेर, ये 4 जिले जो है वह पहले बाउंड्री लगाते थे। जिसमें आप अगर देखोगे यहां पर भी तो जिसमें जो है वह श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और आपके बाड़मेर, ये 4 जिले थे। लेकिन अब जो है वह इसमें कुछ नए जिलों का जो है वह गठन हो गया है, ये हो जाएगा आपका बीकानेर। नए जिलों का गठन करके और नए जिलों के अंदर यहां पर एक नया जिला जो है वह बनाया गया है अनूपगढ़, वो यहां पर बाउंड्री लगाएगा। यानी कि अगर हम पहले के हिसाब से देखें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान की जो है वह 1070 किलोमीटर की लगती है, पहली बात। दूसरी चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है कि राजस्थान के पुराने के हिसाब से 4 जिले हैं, पुराने के हिसाब से राजस्थान के 4 जिले जो है वह सीमा साझा करते हैं। अब देखिए नए के हिसाब से राजस्थान के कितने जिले सीमा साझा करेंगे, ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है। ये तो है पुराना नक्शा जिसमें 4 जिले थे। ये वो वाला नक्शा है जो मैंने आपको कहा कि सरकार ने जारी किया है, जिसमें फलोदी की सीमा सरकार ने जो है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं लगाई है। ये वो वाला नक्शा है जिस नक्शे के अंदर फलोदी की जो सीमा है यह आपके किसके साथ में लगी हुई है, एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। और इस फलोदी की यह वाली जो सीमा है ये किस आधार पर निकल कर आती है तो यह सीमा जो है यह बेसिकली अगर आप ऐसे ध्यान रखो तो फलोदी के लिए जो एक प्रकार से डिस्ट्रिक्ट का जो मैप जारी किया था जोधपुर के अंदर स्थित जो आपके रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर जो है उसके द्वारा, उसमें जो फलोदी का जो मैप जारी किया उस मैप के अंदर 2 ऐसे राजस्व गांव थे जो कि बाउंड्री लगाते हैं किसके साथ में, आपके पाकिस्तान के साथ में। तो इनडायरेक्टली कहने का मतलब सरकार को उस समय पता नहीं था, सरकार ने केवल यहां पर जो है इस मैप के अंदर यही बताया था कि हम ये वाला हिस्सा जो नोक वाला है जैसलमेर का ये फलोदी में मिलाते हैं। ये सरकार ने नहीं बताया कि फलोदी की बाउंड्री जो है वो अंतर्राष्ट्रीय लगती है। तो अभी जब फलोदी के लिए ये 5 राजस्व गांव जो है वो मिलाए गए थे फलोदी डिस्ट्रिक्ट में नोक तहसील के एक प्रकार से, तब जो है वह जाकर आपके यह बाउंड्री अंतर्राष्ट्रीय हो चुकी। यानी कि अब अगर हम बात करें तो राजस्थान और पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले जो है वह आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, तो मैं आपके सामने दोनों ऑप्शन रख देता हूं, 5 भी होंगे और 6 भी होगा।
देखिए 5 तो कैसे होगा, 5 तो इस नक्शे के हिसाब से होगा जो सरकार ने जारी किया है, इसके हिसाब से 5 कौन कौन से होंगे। तो एक जिला तो हो जाएगा आपका श्री गंगानगर, दूसरा जिला हो जाएगा अनूपगढ़, तीसरा हो जाएगा बीकानेर, चौथा हो जाएगा फलोदी, सॉरी चौथा हो जाएगा आपके जैसलमेर और पांचवा हो जाएगा आपके बाड़मेर। ये तो हो गया जो मैप सरकार ने जारी किया है। लेकिन अगर हम आंकड़ों को देखें या फिर तथ्यों को देखें तो उस आधार पर फलोदी की बाउंड्री भी अंतरराष्ट्रीय लगेगी। तब फिर एक गंगानगर, दूसरा अनूपगढ़, तीसरा बीकानेर, चौथा फलोदी, पांचवा जैसलमेर और फिर छठा आपके हो जाएगा बाड़मेर। तो फिर जो है वह कितने जिले सीमा साझा करेंगे, तो फिर आपके 6 जिले हो जाएंगे। ये दोनों चीजें आप ध्यान रख सकते हो। अब देखिए अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट अगर हम बात करें तो आपको 5 ही जिले याद रखने हैं। आपको इसमें से प्रश्न पूछेगा कि कितने जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर नए जिलों के गठन के पश्चात हो चुके हैं। तो अगर आप 5 आंसर मानोगे तो आप इस मैप को जो है वह प्रूफ बता सकते हो। अगर आप 6 आंसर मानते हो तो इसके लिए जो है वह 6 जिलों के लिए यानी कि फलोदी के लिए जो आपकी ऑफिशियल जो साइट है उसके ऊपर भी जारी कर रखा है आपके रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर ने, तो वहां से भी आप बता सकते हो। तो कहने का मतलब 6 भी है और 5 भी है, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। बाउंड्री जो है वो अभी भी 1070 किलोमीटर की है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। डिस्ट्रिक्ट जो है वह चेंज हुए हैं, तो वह डिस्ट्रिक्ट आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। तो यहां से जो है वो एक अनूपगढ़ जुड़ा है, तब तो आपके हो जाएंगे 5, और मान लो अगर यहां पर आप फलोदी को जोड़ते हो तब फिर हो जाएंगे आपके 6, ठीक है ना। तो ये है आपके हो जाएंगे 6, ठीक है। ये आप इसमें ध्यान रख सकते हो। अंतरराष्ट्रीय सीमा में तो ये इतना सा परिवर्तन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आगे चलते हैं हम, और अगली चीज जो है वह आपके लिए है अंतरराज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा के अंदर क्या फर्क पड़ा है। देखिए अंतर्राज्यीय सीमा की जब हम बात करते हैं तो राजस्थान और पाकिस्तान की, सॉरी राजस्थान की भारत के अन्य राज्यों के साथ में जो है वह अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। जब हम, ये पुराना नक्शा है राजस्थान का, इसके हिसाब से यहाँ पर पंजाब राज्य स्थित है, यहाँ पर हरियाणा है, यहाँ पर आपके उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश है और यहाँ पर आपका गुजरात है। यानी कि यह 5 ऐसे राज्य है, यानी कि अंतर्राज्यीय सीमा जो है वह राजस्थान 5 राज्य के साथ में लगाता है। और उन 5 राज्यों की भी बात करें तो एक राज्य है आपका पंजाब, अभी हम इसको भी देख लेंगे पूरा का पूरा सिस्टमेटिक। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो यहाँ पर उत्तर के अंदर जो है वह यहां से लेकर यहां तक गंगानगर और हनुमानगढ़ के साथ में पंजाब के द्वारा जो है वह सीमा साझा की जाती है। इतनी 89 किलोमीटर की, यानी कि सबसे कम जो है वह बाउंड्री कौन लगाता है, सबसे कम बाउंड्री जो है वह पंजाब लगाता है। और पंजाब के द्वारा राजस्थान के 2 जिलों के साथ में 89 किलोमीटर की बाउंड्री लगाई जाती है। यहां तक कोई परिवर्तन, पंजाब के अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। नया परिवर्तन जो है वो यहां से दिखेगा। देखो यहां पर आपके जो है वो राज्य है हरियाणा, हरियाणा के द्वारा यहां पर सीमा साझा की जाती है। हरियाणा जो है वह हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू इनके साथ तो पहले ही करता था, लेकिन पहले सीकर के साथ करता था। तो सीकर जो है वह अब आपके एक प्रकार से अंतःस्थलीय जिला हो चुका है, यानी अंतर्वर्ती जिला हो गया। अब यहाँ पर बाउंड्री साझा करेगा नीम का थाना। फिर उसके बाद में जयपुर करता था तो जयपुर की जगह पर अब करेगा कोटपुतली बहरोड। फिर आपके अलवर करता था, यहां पर होगा खेरतल, और यहां पर अलवर भी जो है वो थोड़ी सी सीमा साझा कर रहा है इस जगह पर। और फिर आपके करेगा डीग, यानी कि इस प्रकार से हरियाणा के साथ में जो है वह देखिए कौन कौन से जिले हो जाएंगे, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, कोटपुतली, खेरथल, अलवर और डीग, यानी कि 8 जिले हो जाएंगे। 1262 किलोमीटर की यह सीमा लगाई जाती है टोटल। और पहले 7 जिले हुए करते थे, अब 8 जिले हो जाएंगे। यहां पर जो है वह जिलों की संख्या पहले भी 2 थी और अब भी जिलों की संख्या कितनी है, 2 ही है, यानी कि हरियाणा के साथ में 8 जिले। फिर आगे देखिए थोड़ा सा और, यहाँ पहले जो है वह भरतपुर और धौलपुर ये 2 ही जिले आपके सीमा साझा करते थे उत्तर प्रदेश के साथ। अब यहां पर तो सीमा साझा करेगा डीग, डीग के बाद में करेगा भरतपुर और भरतपुर के बाद में करेगा धौलपुर। यानी कि उत्तर प्रदेश के साथ में 877 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है राजस्थान की। और उसमें पहले 2 डिस्ट्रिक्ट थे, लेकिन अब 2 की जगह पर 3 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। डीग है, भरतपुर है और आपका धौलपुर है, यानी कि 3 डिस्ट्रिक्ट जो है वह इसमें आ जाएंगे। फिर यहां से धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, यानी कि यहां से आपको शुरू होना है एक प्रकार से। धौलपुर है, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, फिर बारां हो जाएगा, फिर झालावाड़ हो जाएगा, फिर आपके चित्तौड़गढ़, यहां पर भीलवाड़ा पहले भी लगाता था, भीलवाड़ा अब भी लगाता है।
फिर वापस चित्तौड़गढ़ यहाँ पर आएगा, फिर प्रतापगढ़ आएगा, फिर बांसवाड़ा, यहाँ तक, यानी कि कुल जो है वह 10 जिले हो जाएंगे अगर हम बात करें तो। और यह बाउंड्री मध्य प्रदेश के साथ में 1600 किलोमीटर की लगाई जाती थी, और पहले भी 10 ही जिले थे, अब भी 10 ही जिले हैं। एमपी के साथ में बाउंड्री में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। फिर हम आगे देखेंगे तो यहाँ बांसवाड़ा से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पर पहले जालोर सीमा साझा करता था, अब सांचौर सीमा साझा करेगा, और फिर इधर आपके बाड़मेर आ जाएगा। और यहाँ तक जो है वह गुजरात के द्वारा 1022 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। और पहले जो है वह यहाँ पर 6 जिले थे, और अब भी कितने जिले हैं? 6 ही जिले यहाँ पर रहेंगे। तो अगर हम इसको अवरोही या आरोही क्रम के अंदर जमाना चाहें तो राजस्थान में सबसे कम सीमा हो जाएगी पंजाब की। पंजाब की जो है वह 89 किलोमीटर है 2 जिलों के साथ में। फिर उससे ज्यादा जो है वो उत्तर प्रदेश की सीमा हो जाएगी, और यूपी के द्वारा जो सीमा लगाई जाती है यूपी के द्वारा, वह आपके 3 डिस्ट्रिक्ट के साथ में हो जाएगी। 3 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? डीग है, भरतपुर है और धौलपुर है। ये 3 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, और 877 किलोमीटर की जो है यह सीमा हो जाएगी। फिर यूपी से ज्यादा जो है वह सीमा लगाता है आपका गुजरात। गुजरात के द्वारा जो बाउंड्री है ये 6 जिलों के साथ में लगाई जाती है। एक जिला चेंज हो जाएगा, जालोर की जगह पर सांचौर याद रखना है यहाँ पर। और इसमें अगर हम बात करें तो 6 जिलों के साथ में 1022 किलोमीटर की बाउंड्री साझा की जाती है। फिर गुजरात से ज्यादा जो है वह आपके कौन लगाएगा? हरियाणा जो है वह सीमा लगाएगा। हरियाणा के द्वारा जो है वो पहले 7 जिलों के साथ सीमा साझा की जा रही थी, अब 8 जिलों के साथ में हो जाएगी। और जिले भी ध्यान रखना है थोड़ा सा, सिक्कर अब नहीं लगाएगा, नीम का थाना, कोटपुतली, बहरोड हो जाएगा, खेरतल, डीग, ये नए डिस्ट्रिक्ट जो है वह आपके इसके अंदर बाउंड्री साझा करेंगे, यानी कि 8 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, और 1262 किलोमीटर की जो है वह सीमा साझा करेंगे। फिर इससे ज्यादा जो है वह मध्य प्रदेश की सीमा होगी, जिसके द्वारा पहले भी 10 जिलों के साथ सीमा थी, अब भी 10 जिलों के साथ में है, और 1600 किलोमीटर की जो है यह सीमा साझा की जाएगी, अंतर्राज्यीय सीमा, जो कि आपकी किसकी हो जाएगी? एक प्रकार से राजस्थान की। तो यह राजस्थान की अगर हम बात करें तो टोटल जो है, अगर आप इसको क्रम में भी जमाने की बात करेगा तो इस प्रकार से आप आरोही क्रम जो है यह बता सकते हैं। इसमें यह भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। राजस्थान की 5 राज्यों के साथ में 4850 किलोमीटर की अंतर्राज्यीय सीमा लग रही है। सीमा में कोई परिवर्तन नहीं है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वह परिवर्तन हुआ है, जो मैंने आपको कहा है, इसलिए आपको उस चीज को ध्यान रखना है। और यहां से डिस्ट्रिक्ट से जो है वह आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर देखिए एक लास्ट चीज और आती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा होगी, अंतर्राज्यीय सीमा होगी। अब आपको 1-2 प्रश्न और बन सकते हैं कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो आपके सीमा के ऊपर स्थित हैं, कौन से इतने जिले हैं जो कि आपके अंतर्वर्ती जिले हैं। तो देखिए बाउंड्री की अगर हम बात करेंगे राजस्थान के, तो यहां से आपको शुरू करना है राजस्थान के सीमा के ऊपर, यानी कि सीमावर्ती जिले कितने हैं। देखिए सीमावर्ती जिले राजस्थान के कितने होंगे? गंगानगर से शुरू होना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। अगर हम इस मैप के हिसाब से बात करें तो राजस्थान के सीमावर्ती जिले कितने हैं? 28। लेकिन अगर हम इस मैप के हिसाब से बात करें, चूंकि इसमें फलोदी भी सीमावर्ती हो जाता है, तो इस मैप के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तब आपके कितने हो जाएंगे सीमावर्ती? तो हो जाएंगे 29, क्योंकि फलोदी भी ऐड हो जाएगा। जब सीमावर्ती 28 है तो अंतः वाले कितने हो जाएंगे, यानी कि अंतर्वर्ती जिले कितने हो जाएंगे? क्योंकि ये वो वाले जिले हो जाएंगे जो कि बाउंड्री साझा नहीं करेंगे। तो 50 में से 28 घटाएंगे तो कितने रह जाएंगे? 22 जिले ऐसे हैं जो कि राजस्थान के अंतर्वर्ती है इस मैप के हिसाब से। और अगर हम फलोदी को मान लेते हैं तब आपके अंतर्वर्ती जिले कितने हो जाएंगे? तब आपके अंतर्वर्ती जिले हो जाएंगे 21 जिले। ठीक है, मेरे हिसाब से आप इसको ज्यादा ऑथेंटिक माने, क्योंकि सरकार ने अभी तक यही जारी किया है। बाकी अगर बोर्ड मानता है तो भी मान सकता है, क्योंकि इसके भी ऑथेंटिक सोर्स है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं। तो सीमावर्ती हो गए, अंतर्वर्ती हो गए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इस मैप के हिसाब से 5 जिले हैं, इस मैप के हिसाब से 6 जिले हो जाएंगे। इसी प्रकार से अंतर्राज्यीय सीमा के ऊपर कितने हो जाएंगे? तो अगर इसके हिसाब से अंतर्राज्यीय पूछी जाए तो 28 है टोटल, उसमें से 1 2 3, ये 3 जिले ऐसे हैं जो केवल अंतर्राष्ट्रीय रखते हैं, तो इन 3 को हटाएंगे तो 25 हो जाएंगे केवल अंतर्राज्यीय के ऊपर। ठीक है ना, मतलब अंतर्राज्यीय के ऊपर। और केवल अंतर्राज्यीय पूछेगा तो गंगानगर और बाड़मेर को और हटा देना है, यानी कि फिर 5 को घटा देंगे इसमें से, तो 23 जिले जो है वह केवल अंतर्राज्यीय हो जाएंगे। ठीक है, ये भी इसके अंदर आपके अतिरिक्त रूप से आप ध्यान रख सकते हो, ये प्रश्न और पूछा जा सकता है। 2 जिले वही है जो अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय दोनों रखते हैं, बाड़मेर और गंगानगर। 3 जिले ऐसे हैं, अनूपगढ़, बीकानेर और जैसलमेर, जो केवल अंतर्राष्ट्रीय रखते हैं। और यहां से जो है वो
अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर जो है वह केवल अंतरराष्ट्रीय वाले हो जाएंगे। ये एक प्रकार से आपके इसका मैटर हो जाता है किस चीज का, राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाओं का। अब चैप्टर के लास्ट के अंदर जो भी इसमें से प्रश्न बन सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि नवीनतम जो है वह प्रश्न कैसे क्या पूछे जा सकते हैं, आपको ये आपको इसमें ध्यान रखना है। देखिए जैसे पहला प्रश्न, ये तो पुराने टाइप का ही है कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को समाप्त किसने किया और पुनः प्रारंभ किसने किया। तो समाप्त 24 अप्रैल 1962 के दिन मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा समाप्त किया जाता है और इसको वापिस जो है वह आपके 26 जनवरी 1987 के दिन हरिदेव जोशी के द्वारा अजमेर को छठा संभाग बनाकर शुरू किया जाता है। ये क्वेश्चन तो इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये देखिए किस तिथि को राजस्थान में नए संभाग व जिलों का गठन करके 10 संभाग व 50 जिले कर दिए गए। तो राजस्थान के अंदर देखो 21 मार्च 2023 के दिन आपके राम लुभाया समिति बनाई गई थी। 17 मार्च 2023 के दिन घोषणा की गई थी राजस्थान में नए जो है वह आपके 19 जिलों की और 10 आपके 3 नए संभाग की। लेकिन 7 अगस्त 2023 ये वो तारीख है जिस दिन राजस्थान में स्थापना दिवस मनाई गई थी नए संभाग और जिलों की। राजस्थान में अब तक जो है वह जिलों की दृष्टि से कौन से स्थान पर है? राजस्थान भारत के अंदर, देखिए राजस्थान की अगर हम बात करें तो भारत के अंदर पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है जिसमें 75 के आसपास डिस्ट्रिक्ट है। दूसरे नंबर पर जो है वह आपके मध्य प्रदेश हो जाता है जिसके अंदर 53 डिस्ट्रिक्ट है और तीसरे नंबर पर जो है वह अब आपके राजस्थान हो जाएगा जिसके अंदर 50 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। यानी कि राजस्थान जो है वह भारत के अंदर जो है वह जिलों के हिसाब से कौन से नंबर पर है, यानी कि संख्या के हिसाब से आपको पूछेगा तो राजस्थान जो है वह संख्या के हिसाब से भारत के अंदर तीसरे नंबर पर हो जाएगा यानी कि थर्ड। और तीसरे नंबर पर कितने जिले हैं? 50 जिले हो जाएंगे। फिर अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हाल ही में राजस्थान में कौन सा नया संभाग नहीं बनाया गया है? तो हमें पता है नए संभाग के रूप में 3 नए संभाग बनाए गए हैं। एक पाली संभाग है, एक बांसवाड़ा संभाग है, एक सीकर संभाग है। तो पाली है, सीकर है और बांसवाड़ा है। अनूपगढ़ एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, ना कि कोई संभाग बनाया गया है। अनूपगढ़ को बीकानेर और गंगानगर से मिलाकर बनाया। सीकर संभाग को किस संभाग से अलग करके बनाया है? देखिए सीकर के अंदर 4 जिले हैं जिसमें सीकर और झुंझुनू पहले से ही जयपुर का हिस्सा थे तो जयपुर संभाग तो आएगा ही आएगा। दूसरा एक नया डिस्ट्रिक्ट जो है वो नीम का थाना बनाया जो इसमें ही है, तो नीम का थाना भी इसमें है तो वो भी जयपुर संभाग का ही है। लेकिन चूरू एक ऐसा जिला है जो कि पहले बीकानेर संभाग में था, उसको जो है वह सीकर में डाला गया है। यानी कि सीकर संभाग के लिए एक तो जयपुर संभाग और एक बीकानेर संभाग, इन दोनों का हिस्सा जो है वह इसमें शामिल किया गया है। राजस्थान में न्यूनतम जिलों वाला संभाग कौन सा? देखो न्यूनतम जिले जो है वह कौन से संभाग में है? आपने देखा था कि 3 जिले वाला जो है वह सबसे छोटा संभाग है बांसवाड़ा, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जो है वह 3 जिले आते हैं। नवगठित जिला शाहपुरा जो है वह किस संभाग का हिस्सा है? देखिए मैंने आपको अच्छे से बताया, इस प्रकार के ही प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। आपको एग्जाम के अंदर जो है वह इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं कि राजस्थान के अंदर जो है वह नए संभाग के हिसाब से। देखिए अजमेर संभाग में मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के अंदर जो है वह अजमेर संभाग के अंदर शाहपुरा जिला जो है वह किस में रखा गया है? अजमेर संभाग के अंदर रखा गया है। यानी कि यह भी क्वेश्चन आपके लिए क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न ही पूछे जाएंगे कि शाहपुरा जो है वह किस संभाग में रखा गया है, तो आपके अजमेर संभाग के अंदर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन अपने को बोल रहा है नवगठित जिला फलोदी पूर्व के किन जिलों का हिस्सा है? देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के प्रश्न जो है वह आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे जरूर कि भाई पुराना जिला जो है वह नए जिले जो है वह पुराने किस जिले से मिलकर बनाए गए हैं या फिर पुराने किस जिले को तोड़कर जो है वो नया जिला बनाया गया है। तो हमने बात करी थी कि फलोदी जो है यह जोधपुर का हिस्सा तो इसमें है ही, लेकिन जैसलमेर के पोखरण तहसील का नोख वाला जो हिस्सा है वो इसमें मिलाया गया है। फलोदी तो बहुत विवादित है, अभी अखबारों में भी चल रहा है। तो फलोदी जो है इसमें एक तो जोधपुर तो है ही है, फलोदी पहले से जोधपुर में पड़ता है, और जैसलमेर जो है इसका नोख वाला हिस्सा जो है ये भी इसमें मिलाया गया है। यानी कि 2 जिलों का इसमें हिस्सा हो जाएगा। जोधपुर और जैसलमेर जो है इन 2 जिलों का हिस्सा इसमें आ जाएगा। एक आप सभी के लिए जो है वो सूचना है, उसके बाद में हम आगे के प्रश्न और देखेंगे। देखिए राजस्थान भूगोल और अर्थव्यवस्था के लिए हमारे द्वारा जो है वो एक नवीनतम कोर्स जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। इस कोर्स के अंदर जो है वह प्राइस जो है वो 499 रहने वाली है। इस प्राइस के अंदर आपको एक 99 रुपीज की जो है वो टेस्ट सीरीज भी साथ में मिलेगी, जो कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है राजस्थान भूगोल और अर्थव्यवस्था की। ये टेस्ट सीरीज आप अलग से भी ले सकते हैं 99 में, अगर जो कोर्स लेगा 499 में उसको ये टेस्ट सीरीज फ्री में मिलने वाली है। इस कोर्स के अंदर जो है वो नवीनतम आंकड़े जो राजस्थान आर्थिक समीक्षा के वो हम पढ़ने वाले हैं। राजस्थान में जो नए जिले बने हैं उन नए जिलों से किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं
वो अपन देखने वाले हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि अपन पूरा का पूरा राजस्थान ज्योग्राफी को नया पढ़ेंगे, हम जो है वो केवल नए जिलों पर आधारित कौन से प्रश्न बन सकते हैं अभी हमने देखा ही है, ये आप सैंपल पीस के रूप में समझ सकते हो। इसको ही हमने जो है वो सामान्य परिचय के अंदर और विस्तार से कोर्स में पढ़ा रखा है। इसके अलावा नवीनतम वन रिपोर्ट, कृषि रिपोर्ट, पशुगणना, जनगणना वगैरह ये नवीनतम आंकड़े जो है वह आपको अपडेट जो है वो राजस्थान ज्योग्राफी मिलने वाली है। कोर्स के साथ में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। राजस्थान की किसी भी भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए सफिशिएंट है। क्यों सफिशिएंट है? क्योंकि इसमें राजस्थान ज्योग्राफी के सारे टॉपिक है। सारों का मतलब हो गया कि चाहे आप आरएस प्री, आरएस मेंस, एसआई, कांस्टेबल, एलडीसी किसी भी भर्ती की तैयारी करो, एक उसमें सागर रूपी जो है वह एक प्रकार का ये कोर्स है जिसमें 20 से 25 जो है लगभग जो है वो 18 से 20 टॉपिक आपके रहने वाले हैं। और इसके अलावा राजस्थान इकोनॉमिक्स के जो है वो 60 टॉपिक रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आपको जो है वो इसमें 24 से 25 तक तो जो है वो टॉपिक ही मिलेंगे। अब आप अपने एग्जाम के हिसाब से उसमें से जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं। इसलिए आपके लिए कोर्स बहुत अच्छा है और जीरो से शुरुआत करेंगे। जो पहली बार राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहा है उसके लिए भी ये बहुत ही शानदार रहने वाला है। टेस्ट सीरीज भी जो है वो कुल 30 टेस्ट आपको मिलेंगे, जिसमें 17 टेस्ट जो है वह राजस्थान भूगोल के, 7 टेस्ट जो है वो राजस्थान इकोनॉमिक्स के और 6 टेस्ट जो है वो कंप्लीट सिलेबस के रहने वाले हैं। इसमें 99 की टेस्ट सीरीज, अगर केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो, और राजस्थान ज्योग्राफी और इकोनॉमी लेना चाहते हैं तो 499 का आपके कोर्स आ जाता है। अगला प्रश्न देखिए, ब्यावर जिला जो है वह पूर्व के किन जिलों को मिलाकर बनाया गया है? ब्यावर जिला आप सभी को पता है, हमने देखा भी था। ब्यावर जो है वो खुद पहले किसमें था? अजमेर में। तो अजमेर तो ये आएगा। अजमेर का टोडगढ़, रावली, विजयनगर वाला क्षेत्र भी इसी ब्यावर में ही डाल दिया गया है। दूसरा, पाली जिला जो है इसका जैतारण और जो रायपुर है वो भी ब्यावर जिले के अंदर शामिल कर दिया है। और तीसरा एक बदनौर जो कि भीलवाड़ा के अंदर पड़ता था पहले, उस भीलवाड़ा का बदनौर भी जो है वह ब्यावर डिस्ट्रिक्ट में डाला गया है। तो इन 3 जिलों से मिलकर जो है वह, यानी कि इन 3 जिलों के हिस्से से जो है वह ब्यावर जिला बना है। यानी कि पूर्व के जो है वह अजमेर, भीलवाड़ा और पाली, इन 3 जिलों का हिस्सा जो है वह किसमें मिलाया गया है? ब्यावर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिलाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में पूर्व के जयपुर जिले का हिस्सा नहीं है? देखिए, जयपुर जिला जो है इससे कौन कौन से जिले? भाई जयपुर से दूदू निकला है, जयपुर जो है वो ग्रामीण निकला है, जयपुर जो है वो शहरी निकला है, जयपुर से ही कोटपुतली और बहरोड, बहरोड अलवर का है लेकिन कोटपुतली जयपुर का, तो कोटपुतली बहरोड डिस्ट्रिक्ट भी जयपुर का ही हिस्सा है। यानी कि 4 डिस्ट्रिक्ट है। देखिए, दूदू जो है वो जयपुर का है, कोटपुतली बहरोड में कोटपुतली जयपुर का था, जयपुर ग्रामीण तो है ही जयपुर का, लेकिन खेरथल और तिजारा ये डिस्ट्रिक्ट जो है यह पूरी तरह से पहले अलवर का ही हिस्सा था और अलवर से ही अलग होकर यह बना है। यानी कि यह, इसमें खेरथल और तिजारा नहीं होगा। राजस्थान में नए जिलों के गठन के पश्चात कितने जिले जो है वह रेड क्लिफ रेखा के ऊपर स्थित है? देखो, ये वो प्रश्न है जिसके अंदर मैं आपको बोल ही रहा था, आप स्टार लगा सकते हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर देखिए 4 जिले तो थे पहले, यानी कि पुराने के हिसाब से जो है, पुराने के हिसाब से अगर हम बात करें तो राजस्थान के 4 जिले थे। अब 5 होंगे कि 6 होंगे, तो मेरे हिसाब से आप इसमें आंसर 5 को सही मानिए, क्योंकि 5 जो है वह उस मैप के हिसाब से जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने जारी किया है। लेकिन 6ठा डिस्ट्रिक्ट तब हो जाएगा जब फड़ौदी को इसमें मान लिया जाएगा। तो जब तक राजस्थान सरकार मैप जारी नहीं करती है तब तक आपके 5 ही डिस्ट्रिक्ट होंगे। हो सकता है आपके एग्जाम तक राजस्थान सरकार के द्वारा दूसरा मैप जारी कर दिया जाए जिसमें फड़ौदी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगा रहा है, तो फिर आपके 6 जिले हो जाएंगे। लेकिन बाउंड्री जो है वो 1070 किलोमीटर की है अब भी, तो इसलिए आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। 12वां प्रश्न, राजस्थान में नए जिलों के गठन के पश्चात कौन सा जिला समूह हरियाणा के साथ में जो है वह सीमा नहीं बनाता है? देखो, हरियाणा के साथ में बाउंड्री जो है वह वर्तमान में 8 जिले जो है वह 1262 किलोमीटर की सीमा बना रहे हैं। 8 के अंदर देखो हनुमानगढ़ है, उसके अंदर चूरू है, उसमें झुंझुनू है, उसमें नीम का थाना जो है ये डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, उसके अंदर जो है वह आपके कोटपुतली बहरोड आ जाता है, उसके अंदर खेरथल और तिजारा आ जाता है, उसमें आपके अलवर आ जाता है और आपके उसमें डीग आ जाता है। यानी कि 3, 3, 6 और 2, 8 डिस्ट्रिक्ट जो है वह हनुमानगढ़ के साथ, हरियाणा के साथ में बाउंड्री लगा रहे हैं। तो देखो, सीकर लगा रहा है क्या? नहीं लगा रहा है, क्योंकि सीकर पहले लगाता था, अब आपके नीम का थाना जो है यह आपके बाउंड्री लगा रहा है। तो कहने का मतलब यहां से सीकर की वजह से ये जोड़ा कट हो गया। देखो, नीम का थाना लगा रहा है, झुंझुनू लगा रहा है, कोटपुतली बहरोड लगा रहा है, हनुमानगढ़ लगा रहा है, चूरू लगा रहा है, नीम का थाना लगा रहा है, खेरथल लगा रहा है, अलवर लगा रहा है, डीग लगा रहा है। तो कौन सा समूह जो है वो सीमा नहीं बना रहा? तो एक ही हो गया, भले नीम का थाना और झुंझुनू बना रहा है, लेकिन सीकर की वजह से जो है यह समूह गलत हो जाएगा। इसका आंसर जो है वह 1 नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखो, नए जिलों के गठन के पश्चात राजस्थान में कितने जिले जो है वह अंतर्वर्ती जिले हो गए? देखो, अंतर्वर्ती में भी थोड़ा सा खेल रहेगा, क्योंकि इस ऑप्शन के हिसाब से तो राइट आंसर 28 हो जाएगा,
कि राजस्थान के इसके हिसाब से हो जाएगा राजस्थान के 22 जिले जो है वो अंतर्वर्ती है। मैंने कहा था कि राजस्थान में 50 जिले हैं टोटल। अगर हम फलोदी को अंतरराष्ट्रीय सीमा के ऊपर नहीं मानते हैं तब राजस्थान के अंदर 28 जिले अंतर्वर्ती और 22 जिले जो है वह आपके सीमावर्ती 28 जिले सीमावर्ती और 22 जिले अंतर्वर्ती हो जाएंगे। लेकिन अगर हम फलोदी को अगर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर मानते हैं तो 29 जिले जो है वो सीमावर्ती हो जाएंगे और 21 जिले जो है वो अंतर्वर्ती हो जाएंगे, क्योंकि राजस्थान सरकार ने जो मैप जारी किया है उसके हिसाब से यह आंसर होगा। और इसके हिसाब से अंतर्वर्ती है 22 और सीमावर्ती 28, तो 22 इसका आंसर एकदम सही होगा। अगला प्रश्न, नए जिलों के गठन के दौरान राजस्थान में कितने जिले जो है वह अपरिवर्तित रहे। देखो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और अच्छा प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न के लिए हम जो है वो एक बार वापस थोड़ा सा मैप में आते हैं और यहां से आपको ये चीज समझ में आएगी बहुत अच्छे से। देखिए राजस्थान में ये नए जिले बनाए गए हैं, इसमें देखो कौन कौन से जिले ऐसे हैं जो अपरिवर्तित रहे, जिनके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। देखो हनुमानगढ़ जिले में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, चूरू जिले में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करना चाहें सिरोही जिले के अंदर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ नए संभाग में जरूर डाले गए हैं, लेकिन इन तीनों जिलों के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। चित्तौड़गढ़ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, राजसमंद में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ इन चारों जिलों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसके अलावा धौलपुर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और दौसा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। गिन लीजिए कितने जिले हैं, 1, 2, इसके बाद में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, यानी कि कितने जिले हो जाएंगे, 14 जिले हो जाएंगे। एक बार आप वापस देख लीजिए। देखिए एक तो हो गया हनुमानगढ़, दूसरा हो गया आपके चूरू, तीसरा हो गया आपके सिरोही, क्योंकि जैसलमेर के अंदर फलोदी के अंदर थोड़ा सा क्षेत्र डाला गया है। सिरोही के बाद में अगला हो जाएगा राजसमंद, फिर हो जाएगा चित्तौड़गढ़, फिर हो जाएगा प्रतापगढ़, फिर हो जाएगा बांसवाड़ा, डूंगरपुर हो जाएगा, इधर से कोटा है, बूंदी है, बारां है और झालावाड़ है। इस तरफ से अगर हम बात करना चाहें तो आपके दौसा है, इधर से आपके धौलपुर है और आपके ये 14 डिस्ट्रिक्ट, यानी कि 14 ऐसे जिले हैं जो कि किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन इनमें नहीं हुआ है। बाकी राजस्थान के पुराने वाले सारे के सारे जिले जो हैं वो क्या हुए हैं, परिवर्तित हुए हैं। इसका मतलब इसका राइट आंसर जो है वो क्या रहने वाला है, 14 डिस्ट्रिक्ट जो है वह इसमें होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, 14। बेसिकली इसमें ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ है 14, तो आप जो है वो इसमें इस 15 की जगह पर कर लीजिए 14, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 14 ऐसे जिले हैं राजस्थान के जो कि पुराने के हिसाब से क्या रहे हैं, अपरिवर्तित रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, 14 एकदम सही होगा। फिर देखिए अगला आपके प्रश्न, अनूपगढ़ जिले का निर्माण किन जिलों को मिलाकर किया गया है। अनूपगढ़ जिला बेसिकली 2 जिलों से, श्री गंगानगर और बीकानेर, इन 2 जिलों से मिलाकर जो है वह कौन बना है, आपके अनूपगढ़ जिला बना है। राइट आंसर हो जाए। राजस्थान में नए जिलों का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया है। सचिन पायलट समिति, प्रकाश टाटिया समिति, राम नाईक समिति, राम लुभाया समिति की सिफारिश पर किया गया है। जिस समिति को बनाया तो गया था 21 मार्च 2022 के दिन, और जिस समिति की सिफारिश के ऊपर आपके 17 मार्च 2023 के दिन जो है वह घोषणा की गई थी, और इसी समिति की सिफारिश के ऊपर 7 अगस्त 2023 के दिन गठन किया गया नए 19 जिले का और 3 संभाग का। नए जिलों के गठन के दौरान कौन से पुराने जिले जो है वह समाप्त किए गए थे, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा प्रश्न बन सकता है। तो जोधपुर और जयपुर, जोधपुर 2 ऐसे जिले थे पहले वाले जिनको समाप्त किया गया, और फिर जो है वह उनमें से नए जिले जो है उनका गठन किया गया। तो इस प्रकार से यह है आपके राजस्थान के अंदर नए जिलों से। देखिए मैंने केवल हरियाणा की चर्चा करी, आपको एमपी भी पढ़ना है, आपको गुजरात भी पढ़ना है, आपको यूपी भी पढ़ना है। मैंने जो है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा अच्छे से बता दिया है। इसके अलावा यानी आसपास के प्रश्न मैंने बता दिए हैं, बाकी मटेरियल मैंने आपको सारा का सारा बता दिया है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो मैंने आपको 15-16 क्वेश्चन बता दिए हैं। तो आपको जो है वो तैयारी जो है वह इसी प्रकार से करनी है। इस आधार पर आपको नए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कौन सा जिला जो है वो नया वाला, पुराने वाले किस जिले का हिस्सा है, इस प्रकार के आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इनको आप अच्छे से तैयार करके जाइए। वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताइए, अपने साथियों के साथ इसके शेयर कीजिए, और वीडियो के अंदर जो मेहनत की गई है उसके बारे में आप अगर 2 शब्द कहना चाहे तो कमेंट में जरूर लिखिए। तो फिलहाल इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।